हेलो जी। हेलो। हितेश, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। चलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो सर।
हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाल है सर? हाँ जी सर, आ रही है। बढ़िया। आप बताइए सर, आपके पास तो न्यूज़ है अभी। हमारे पास क्या न्यूज़ है सर? मेरे मेरे पास सर क्या न्यूज़ होगी? कहाँ कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं सर, घर आ गया हूँ कोलकाता। अच्छा। बढ़िया। कहाँ कहाँ गए और थे? सर मार्केट बस कहीं नहीं सर, आस पड़ोस में ही गया था। अच्छा, आस पड़ोस में। मार्केट कुछ नहीं सर, और सर मार्केट का चल रहा है अपना। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। मन 27 तारीख बोली थी, तो 27 तारीख निकली अच्छी। अभी आगे का देखते हैं पोर्टफोलियो क्या सबका होता है। तो वाट पोर्ट पोर्टफोलियो सबका निफ्टी तो एक ही जगह खड़ा है। पोर्टफोलियो का हाल वो खराब हो गया है। वो मैंने वाट तो लगी बहुत पड़ी है पहले पोर्ट। बोल दिया था पोर्टफोलियो खाली कर दो करके। मैंने पोर्टफोलियो मैं में तो खाली प्रॉफिट कर ही बुकिंग दिया करने के था लिए सर। बोल दिया था पहले मैं ही। तो शादी से ठीक अच्छा, आपका तो चलो, आपका तो मैंने कुछ चार फर्क अप्रैल नहीं को पड़ता सर जी। आपका क्या फर्क पड़ता है, आप निकाल लोगे थोड़े दिन में। ना ना सर, फर्क पड़ा है सर। जो जो सर बचा हुआ था एक एचयूएल छोड़ के, बाद बाकी लगभग आईटी वाले लोग का तो हाल खराब है। आपको अगर याद होगा, मैं आईटी कब से मना कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आईटी तो मैं अभी के लिए नहीं, और साल भर के लिए मना कर रहा हूँ। ना ना, न्यू बाई करने से मना कर रहे हैं ना, जिसका पुराना पड़ा हुआ वो क्या करेगा? वो भी मैंने निकालने के लिए बोल दिया था, मैंने इन्फी बेच दिया। मैंने सर बहुत निकाल लिया, अब सर कुछ नहीं रखूंगा तो पोर्टफोलियो सर देखने में गड़बड़ हो जाएगा। ना ना ना, देखो, जैसे मार्केट में ये होता है अपना, सेक्टर रोटेशन होता है, वैसे समझ लो ना। तो पर सही और क्या बात आईटी है। में समझोगे इसको? हाँ, पर आईटी में ये है कि थोड़ी सी रिकवरी अभी लग रही है आगे, हफ्ता 15 दिन में। सर वो टेम्पररी है। हाँ, हाँ, टेम्परेरी मैं लग भी रही है। जिसको ट्रेडिंग करनी है उसके लिए अच्छा है। ट्रेडिंग या जितना बच गया हुआ है या हाँ, वो निकलना जिसको हो तो निकालना निकल। है ऐसा कुछ है। हाँ, यानी कम जितना और हल्का किया जा सकता आईटी में किया जा सकता, क्योंकि अभी सारे तो सेक्टर सर गिर अभी रहे हैं। हाँ बोलो। इधर सर एक बार चार्ट खोलिएगा ना सर, निफ्टी फिफ्टी का। अरे मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं मोबाइल से ही बात कर सकता हूँ, लैपटॉप से मेरा वैसे ओके। नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और यहाँ हाँ पे उधर लॉगिन, से ये हो जाता हूँ। हाँ इधर से लॉग आउट हो जा रहा है। मैं 1 मिनट खोल देता हूँ ऐसे, एक सेकंड। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। लोगों के तो पोर्टफोलियो अच्छे अच्छे डाउन गए हैं इस दफा। जाने ही सर, ये इन्फ्लेशन में होता है सर। और ऐसा नहीं है सर, इन्वेस्टर ही पीटा है, ट्रेडर भी पीटा है। हाँ बिल्कुल, ट्रेडर तो ज्यादा पिटा है। गंदा गंदा ट्रेडर पीटा ज्यादा है सर। हाँ, एक दिन में 400 पॉइंट ऊपर, दूसरे दिन 400 नीचे, तीसरे दिन फिर 400 ऊपर। आधे वो तो लोगों को ऐसा सर समझ ही नहीं आ रहा है मार्केट किधर जाएगा। वो तो ऐसा हलाल किया है ना उनको कि बस पूछो मत। मतलब थर्सडे के दिन तो सुबह तो मतलब जिन्होंने कॉल ली होगी सुबह तो उनका गया, और लंच के बाद तो यह कसम था। यार वो और करना ऐसा ही। नहीं है सर, जो मतलब डे बाय डे में वोल्टिलिटी, इंट्राडे में भी जबरदस्त वोल्टिलिटी। इंट्राडे में भयंकर सुबह से लेकर शाम मतलब 3 बजे तक में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मेन तो होता है 2 बजे का, 2 बजे का बस। हाँ, दो बजते तो फिर तो एक्चुअली यूरोप वगैरह ये सर खुल वही जाता है तो फिर वही हो उस रहा है सर। बंद हो जिन्होंने जाता सर क्या बोलते हैं, बुल रन में पैसा बनाया ना, ये उनसे हम्म माल निकलवाए जा रहे हैं। उनसे है। बिल्कुल। निकलवाया जाए। और बड़ी दुनिया मैं निकल सर आज जाएगी अब। हाँ सर, आज सर पीआर सुंदर का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने हाँ पांच हाँ। करोड़ रुपया गवाया है। मतलब अरे उसका लाइफ टाइम में सबसे बड़ा लॉस। उस बंदे का कैपिटल है 11 या 12 करोड़ का कैपिटल है, और उसमें से हम्म, उसने 5 करोड़ रुपया इस वॉल्टिलिटी में गवा दिया है। तो आगे।
ये तो बड़ा गंदा गेम हो गया इस और क्या हो क्या रहा है कि और ये अभी एफएफआई की सेलिंग अभी रुकेगी नहीं अगली दिवाली तक चलने और वो दीजिए सर, बेच बस अब आप सर रिटेलर्स को सर बस मना के रखिए, बाई करते रहे थोड़ा थोड़ा जैसे कर रहे हैं। हाँ और वो यानी थोड़ा थोड़े का मतलब ये है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम ही चले क्योंकि रीज़न ये है कि एक तो इन्फ्लेशन की वजह से और वहाँ जैसे यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स में अब आज ही मैंने आर्टिकल किसी शायद दूसरे ग्रुप में पोस्ट किया कि इस महीने में 11-1200 करोड़ रुपया कम कलेक्शन आई है म्यूचुअल फंड्स के पास। अगर यही हाल जैसे आज का है अगले मेरे को लगता है अगले महीने का डाटा और भी खराब होगा यानी जो मई का डाटा आएगा तो क्या करेंगे। इसी तरह यूएसए में भी हो रहा है वहां पे भी लोग अपनी रिडेम्पशंस ले रहे हैं तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा। वहाँ की हालत ज्यादा खराब लग रही है सर, मतलब ऐसा। और और वहीं और का इम्पैक्ट यहाँ ज्यादा आ रहा है। दूसरी बात है कि एफएफआई के पास खासकर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया से निकलने का लेकिन वो क्या कर रहे हैं निकल रहे हैं बड़े चंक्स में क्योंकि अगर अगर आज 2% भी माल बेच दें तो मार्केट आज ही 10% नीचे सरकट लग जाए वो बेच नहीं सकते और उनको अपना माल खपाना तो रोज थोड़ा दाना खिला रहे हैं सबको भाई एक ही दिन अगर बारात में होके आ जाओ ना तो 2 दिन भूख ना लगे बस वो चाहते हैं कि रोज खाते रहो थोड़ा और सबका पेट भरते रहे और आगे आज तो डीआई सपोर्ट कर रही हैं अगले महीने से अगर उनके पास भी फंड्स आने कम हो गए तो वो भी कहाँ जाएंगी वो कहाँ से फंड्स लाएंगे। हाँ, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा सर, मतलब डीआई के और रिटेलर्स के भरोसे ज्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा ये। हाँ उस टाइम फंड्स की जरूरत होगी उस टाइम फंड्स होंगे नहीं वो मार्केट और गिरेगी और अभी तो ये लग रहा है कि मार्केट एक बार बाउंस बैक करके फिर नीचे झटका देगी लोगों को लग रहा है 14,000 में गाना गा रहे हैं और लेकिन 14,000 अभी आता नहीं है आएगा ऐसे झटके में आएगा कि लोग हाँ, सोच पता भी भी नहीं नहीं पाएंगे। चलेगा तब। तब मतलब तब, हाँ, तब फंड नहीं होगा लोगों के पास। तब मतलब लोग एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि रिवर्सल हो गया, लेकिन हुआ नहीं हाँ होगा। बिल्कुल हाँ और मुझे यही लग रहा है कि ये सारा ड्रामा 2 महीने में अगले में हो जाएगा सारा और अगला अब हाँ, तो जो फॉल आएगा ना अब जो फॉल आएगा वो बड़ा शार्प आएगा जो 14,000 वाला आएगा वो ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आपको पता भी ना चले हिट एंड रन वाला काम हो जाए इतनी जल्दी से नीचे को लोगों का 2 दिन में माल बिकवा के फिर वापस ले जाए। सही बात है एकदम। खुला नहीं है तेज का चार्ट भाई मेरी तो यही है कि अभी 2 महीने और भी खराब है 2 नहीं तो अभी सर देख लिए क्या सर, देख लिए। बाय कर रहे हो क्या सर आप अभी? कौन मैं हाँ, यार ऐसा है कि बहुत ही कम बेच भी रहा हूँ और खरीद भी रहा हूँ लेकिन इतना मिनिमम एक्चुअली सर, मतलब एक खुजली होती है ना, वो तो बिना बाय करे तो रहा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं मेरे को 3 दिन बिठा दो क्या है? लैपटॉप के आगे और अगर मेरे को मन नहीं किया तो मैं नहीं लूंगा नहीं, अगर सिर्फ इतना वही ले रहा कंट्रोल हूँ है तो अच्छा लग रहा यहाँ तो है। बहुत अभी ज्यादा एवरेज बैंक करनी पड़ बैंक रही है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया और अगर उसका थोड़ा सा भी रिवर्सल आया तो चलो उसमें तो प्रॉफिट बुक करो नीचे वाले में नहीं अरे हुआ तो सर, कोई बात नहीं जाने ये हितेश सर, आपका चार्ट है क्या ये? हाँ मेरा चार्ट है। क्या मतलब ये गन मतलब कुछ लगा रखा यहाँ है ये क्या आपको आपने? नहीं, आपके लिए नहीं चार्ट है, रुको। ये सर चार्ट है निफ्टी का। हाँ, वैसे ही परेशान है सर। नहीं, अगर आपको ये देखना है इसका इफेक्ट सच में, ये हाँ, इसे मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ। एक मिनट हम्म ये कल का है, ये कल का एक मिनट का चार्ट है। ये 2 लाइन पे इसने इतना खेला है कल। आखिर में जब एक बड़ा फॉल भी आया था एक 51 को, वो भी इसी लाइन के आसपास आके ये हुआ है और यहीं से कल रिवर्सल मिला है और ये पूरा का पूरा हर एक दिन इसको सपोर्ट मिला इस लाइन पे। सही बात। और ये लाइन जो है वो अभी की नहीं है, कुछ लाइन जो है मैं अगर आपको मंथली दिखा दूं
कुछ लाइन आ रही है 2008 से। अरे यार कोई तो आया, एक मिनट। 2008 से? अच्छा, उसी को फॉलो कर रहा है मतलब, इतना पुराना चार्ट। अनुज भाई ये ज्ञान थ्योरी होता है ना, ये बैक डेट से भी आप ले सकते हैं। इसमें मतलब कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है जो आप इतना ही पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज अच्छा, जिसको समझ आता है वही वही हाँ उसी वही का इस पे पकड़ होता है। हम्म। तब से 91। अच्छा, ये तो शुरू से आ गया एकदम। तो अभी क्या कह रहा है सर ये गन थ्योरी? ये तो सर का कोई आ गया है। अच्छा, हितेश सर क्या आया था? कि मुझे लगा संजय सर के कोई नहीं नहीं, ये तो सर। और सर बाद बाकी दूसरे ग्रुप में क्या हाल है? वहां भी हाल तो बुरा ही होगा। सब जगह यही है, एक ही हाल है। आज लिखिता का रिजल्ट बहुत अच्छा है यार, लगातार 4 साल अच्छा रिजल्ट आया। उसके 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट चार्ट में हाँ, ट्रेंड अच्छे आ रिवर्सल रहे हैं। नहीं दिख रहा है। हाँ, चार्ट पे नहीं दिख रहा, लेकिन मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहा है। आज वो स्क्रीनर पे भी दिख रहा था मैंने ना। उसको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिल रहा है। ये लास्ट 4 क्वार्टर से उसके पास कोई नया ऑर्डर नहीं है बल्क नया में। ऑर्डर नहीं है। हाँ, वही जो पहले अडानी का चला आ रहा है, एक तो वही पाइपलाइन वाला चल रहा है उसका। इसमें ग्रोथ नहीं ना, मतलब वर्क कंप्लीट होगा तब जाके पेमेंट मिलता है। सही वो बात है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क में बड़ा प्रॉब्लम है। और कंपनी भी बहुत छोटी है, 500 करोड़ के आसपास की कंपनी है वो। मतलब एक तरह वो तो माइक्रो मार्केट कैप। कैप है। हम्म। हाँ, कुछ बाय का क्या क्या विवेक सर आपने? मैं लास्ट वही 2-3 कंपनी बाई किया था। एक्सिस बैंक बाई किया था, एचयूएल बाई किया था। अच्छा अच्छा। एक्सिस बैंक तो शायद गिरा था ना अभी फ्राइडे को। फ्राइडे को नहीं, एक दिन गिरा था शायद, तो थर्सडे को। हम्म। अभी तो 670 के फ्राइडे को आसपास से ठीक ठाक चला है। फ्राइडे को तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने थोड़ा संभाल लिया और आईटी ने संभाल लिया। लाइटिंग संभाल लिया। अब क्या लग रहा है सर, बैंक बैंक के निफ्टी चार्ट का सर हो गया या अभी चलेगा बैंक? अभी अभी के लिए बैंक चलेगा। अभी निफ्टी में थोड़ा सा छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल है। हाँ, बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है और आईटी में भी हल्का सा। आईटी में भी बॉटम, मतलब वो ओवरसोल्ड इतना ज्यादा हो गया ना, वो एक छोटा सा बिल्कुल बाउंस बैक देगा बस। बाउंस बैक देगा और उसके बाद फिर और वो भी एक्चुअली एक वो रीजन है ना, कंसोलिडेट। जैसे सर ये नेस्डाक है ना, ये 2-3 से काफी चल रहा है। तो ये भी आईटी के लिए एक, मतलब ये रीजन है मेन, तो आईटी चल रहा है। अब अगर नेस्डाक लाल हो गया तो अब ये भी अगले दिन से वापस लाल नहीं, होना चालू कर। नहीं, वो तो एक अनुज भी और एक चीज बता रहा हूँ। अभी अगर जो बिल्कुल। किसी को टेक्निकल सीखना है ना, ये अभी बेस्ट टाइम हम्म है अपने आप को चेक करने का। ठीक है, सारे चार्ट लगभग डाउन ट्रेंड में है, और हम्म सारे हम्म चार्ट को आप उठा के जब चेक कीजिएगा ना, तो वहां पे आपको हम्म पता चलेगा जो कैसे टेक्निकल्स वर्क करता है, कैसे बाउंस बैक आता है, कहाँ पे आता है, किस आता है। पोजीशन से आता है। देखिएगा ना, अब भी जितने भी बाउंस बैक आएंगे सारे सपोर्ट से ही आते हैं। बिल्कुल। हाँ, सारे सपोर्ट से आ रहे थे। तो अभी मेन मौका होता है जो अभी चार्ट पैटर्न समझने का, जिसको अपना टेक्निकल सुधारना है। मतलब बिल्कुल। बियर ट्रेंड में हमेशा अपने आप को सीखने का मौका होता है। तो ये बेस्ट टाइम है लर्निंग फेज किसी के लिए भी, जिसके पोर्टफोलियो में, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसा है ना 40% निगेटिव में है स्टॉक। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, जिसको निकलना होगा और जो किसी को निकलना होता है वो कहीं पे भी निकल जाएगा। कहीं भी तो निकल बस जाएगा, सही बात है। अपने कंपनी को स्टडी करने का है अभी, और शांति से देखने का है। बिल्कुल। और वो भी कुछ नहीं कर और कोई सकते तो अर्ज 6 महीने के लिए मार्केट छोड़ दो। छोड़ दो। हाँ, और स्विंग लेना है सर, 5% 2% का स्टॉप लॉस लेके स्विंग करते रहो। हाँ, और किसी को बाउंस बाउंस बैक ही प्ले करना है अभी के लिए, हम्म। तो आराम से बिल्कुल। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और, एक और मिनट, अभी एक ऐसा है ना, मिनट। ओवरसोल्ड जोन से सर हमेशा बाउंस बैक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और ये अगर 16,400 काट गया ना, 16,425,
तो ये 17,150 तक भी दिखा देगा एक बारी, और वहां लोगों को हाँ, फिर 17,150 17,300 तक दिखा देगा सर। हाँ, और वहां लोगों को फिर लगेगा कि मार्केट चल गया भाई, जो बॉटम बनना था बन गया, और वहां से वो ऐसा झटका देगा कि इस दफा ये 15,950 वाला 15,750 भी तोड़ के जाएगा। लास्ट टाइम में सर देखिएगा ना गौर से, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, वो थर्ड टाइम टच किया और वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया था मार्केट। ये वाला यही बोल तो रहे हो आप? ट्रेंड एकदम है, यही तो हाँ, trend है। एकदम टॉप वाला है, एकदम टॉप हम्म, वाला हित सर। यही ट्रेंड है, यहीं से हाँ रिवर्सल हुआ। यही ना, हम्म। ये वाला बोल रहे अब हो आप? हाँ, अब इसमें ये दो गैप है सर, है ना, एक तो 17,200 के आसपास में, एक 16,800 और 350 के बीच वाला। ये वाला या तो ये वाला तो हाँ भर गया था, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो भर गया, अब इधर ही नीचे भर वाला गया बच रहा ना। है लगभग। हाँ मतलब मान सकते हैं भर गया, ये वाला नहीं भरा सर, ये जो है ना हाँ, जहाँ तो आपका ये कर्सर हितेश है। यहाँ सर तक तो एक काम किया कीजिएगा हितेश सर, आप तो थोड़ा मोड़ा ऑप्शन समझते हैं। जब भी मार्केट 16,300 क्रॉस करता है ना और 16,350 जाता है, तब देखिएगा ऑप्शन चेन डाटा में डायरेक्ट चले जाइएगा, वहां पे देखिएगा क्या मूवमेंट हो रहा है और कितने जल्दी प्रीमियम चेंज होते हैं वो आपको वहां पे दिखेगा। मतलब वहां पे जाके ना सर एफआईआई शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं 16,300 पे, स्टार्ट और कर लेकिन नहीं, मार्केट जब ये हाँ 16 ये सही बात है सर, नहीं यही मैं मतलब देख रहा था कि कल आप जो कह रहे हो ना ऑप्शन चेंज डाटा, उस टाइम सेल की तरफ बढ़ जाता है। मैं अभी कुछ दिन से सीखने की कोशिश कर रहा था कर तो नहीं रहा मैं, लेकिन मतलब कोशिश कर रहा था। तो जो आप बात कह रहे हो ना कि उस टाइम ऐसा होता है कि सेल ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं 16,400 के आसपास पे, तो ये रीजन है क्या कि फिर मतलब वापस नहीं आ पा रहा है ये? मार्केट या फिर 15,700 15,900 के आसपास आता है, तो उधर फिर एफआईआई का मूवमेंट बंद हो जाता है। एफआईआई वहां पे भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, एफआईआई शॉर्ट कर रहे हैं टॉप पे जाके। टॉप पे जाके, बिल्कुल। इसका मतलब वो ट्रैप करने की कोशिश है, और क्या मतलब वहीं से पैसा बनेगा उनका, जितना ज्यादा प्रीमियम कम हो, मतलब प्रीमियम जितना ज्यादा पे लेगा आदमी, उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। अब वो तो सेलर होते हैं ना, हम्म सेलर का प्रीमियम कभी खराब नहीं होता। बायर का प्रीमियम क्या है, मार्केट अगर कंसोलिडेट कर गया 10-15 मिनट भी, तो प्रीमियम खत्म हो जाता है। प्रीमियम खत्म हो जाता, सही जि, बात। जि, जितना बायर ने प्रीमियम पे किया है बाई हम्म करने के लिए, वो सारा प्रीमियम उसका लैप्स कर जाता है। हम्म। अच्छा, थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कशन चल रहा था, 6 महीने तक मार्केट छोड़ दो, वो क्या था डिस्कशन? नहीं कौन नहीं, कर रहा था सर 6 बजे तक मैं मार्केट? 6 6 बजे मैं महीने कहा तक छह अगर महीने नहीं, किसी के को, लिए 6 महीने के लिए भाई मैंने कह रहा था कि भाई अगर किसी को ज्यादा परेशानी आ रही है और जो नहीं समझ, किसी से लॉस नहीं संभाला जा रहा और दिक्कत आ रही है, तो मार्केट को 6 महीने के लिए देखना बंद कर दे। सर अभी अगर किसी ने सही 6 महीना बात है सर। मार्केट छोड़ दिया तो हाँ, वो अगले साल भी नहीं कमाएगा, वो क्योंकि भाई अगर इस साल मैं एक प्रिडिक्शन कर देता हूँ, अगर ना इस ना साल ऐसे ये सर, उनका उनका बोलने का मतलब था ना, जो मार्केट में अभी बाई सेल नहीं करने का, बस वॉच करना है और सीखना है, मतलब लर्निंग फेज यही है। लर्निंग आपकी तो उससे पहले मैं कुछ बोला था अच्छा उस पे चलो, इस संजय सर ने ये अगर बोला था। ओके, अभी एक ये है, अगर इस साल ये 14,000 नहीं जाता है, या 14,000 का जो उसके आसपास का जो भी है वो ब्रेक नहीं करता है, या ये बॉटम ब्रेक नहीं करता है, तो वो अगले साल करेगा। तो ये है कि अगर किसी को मार्केट छोड़ना है, पैसा डाल के भूल जाओ, यही कर सकते हो आप। हाँ, और आपको स्विंग करनी है या बाकी का जो भी करना है करो, बट अभी इस साल अगर वो 14,000 या 14,000 के नीचे नहीं गया तो समझो अगला साल भी बुरा है। सही बात और है सर। बुरा है तो वो बियर मार्केट बुरा है। अभी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि बियर मार्केट नहीं है वो, यानी लोग क्या, वो इवन कुछ कपिल भाई बोल रहे थे, धी पर बोलने लगे थे बियर मार्केट, वो बियर मार्केट अभी भी नहीं है। और दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक अच्छा रैली मिलेगा। सिर्फ वो रैली अपसाइड है या डाउन साइड है वो कंफर्म होगा अगले 10 दिन में।
अगर वो रैली एक साइड, वो जो रैली है वो एक साइड है, वो अभी वो रैली अप साइड वाली है कि डाउन साइड वाली, वो एक बार कंफर्म हो गया तो फिर वो इस साल वो 14,000 तोड़ देगा। अगर इस साल 14,000 वो नहीं तोड़ पाया तो फिर अगले साल की भी लग गई समझ। इसलिए मैंने लास्ट मंडे शायद मैसेज डाला था कि अगले 10 दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट करता क्या है। और ये जैसे सब जन डिस्कस कर रहे हैं कि ये यहाँ से अभी 17,000 अगर तोड़ेगा वो पक्का तोड़ने वाला है। बट जस्ट ये नेक्स्ट 10 भी नहीं, अभी एक डेट है 30 तारीख की। मैंने एक ये 30 तारीख की डेट मैंने शायद दिसंबर में बोली थी। वो एक वीकली चार्ट दिखाया था निफ्टी का, उसमें उसका टॉप, ये वाला टॉप कहाँ गया, ये वाला जो हितेश सर टॉप था एक ये। सिंपल काम कीजिएगा, हितेश सर हाँ एक सिंपल काम कीजिएगा, अपना निफ्टी का ना टॉप 5 इंडेक्स जैसे एफएमसीजी इंडेक्स हो गया, आईटी इंडेक्स हो गया, मेटल हो गया, इन सब का चार्ट ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल के एक ग्रुप में डाल दीजिएगा सारे। ठीक है, चलो वो भी डाल दूंगा उसमें। मगर कहना यही है, मैंने जिस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग बोली थी वो ये अभी एक्चुअली बाय का टाइम है, सिर्फ नेक्स्ट थोड़े दिन देखते हैं अभी। और बाकी के सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो आईटी में छोड़ रहा हूँ, उसमें हेड एंड शोल्डर मंथली पे बना था, उसके पहले ही से बोल रहा हूँ एक्चुअली। फिर भी एचडीएफसी में छोड़ रहा हूँ। किसी को अगर सेक्टर वाइज देखना है, ऑटो देखो, एफएमसीजी देखो, केमिकल एपीआई टाइप वाली में देखो। बाकी के और जो सेक्टर है जिससे मेटल के प्राइस कम होने से बेनिफिट होगा वो देखो। बट ये साल पूरा राइस, वीट, फूड आइटम उस पर ज़्यादा है। और मैंने शायद ग्रुप में ज्वेलरी भी डाली थी, डायमंड। इसमें आपको अंधा पैसा मिलेगा, बाकी इसमें आप 10% 5% करते हो। और हितेश आपके हिसाब से क्या ये 17,000 100-300 आएगा अभी 10-15 दिन में? ये मैं आपको 30 तारीख को बोल पाऊंगा, क्योंकि 30 तारीख की डेट है जो कि ये वाला जो टॉप था 19 अक्टूबर वाला, बीच में उसके बाद ये 29 जनवरी वाला बॉटम, ये सब उसी साइकिल में बने हैं। तो वो 30 मई को क्या करता है वो देखना। 30 में एक दिन आगे पीछे पकड़ूंगा मैं, वो पीछे तो नहीं होगा, आगे ही होगा। उसके बाद फिर कंफर्म बोल सकता हूँ कि ये तोड़ेगा तो 19,000 भी जा सकता है, या मैंने 3,000 पॉइंट का रेंज बोला था, अगर आप 16 से 3,000 पकड़ो तो 19 के ऊपर चला जाएगा। जिस दिन बोला था वो 16 के आसपास था। मैंने कब बोला था, मैंने बोला था 23 तारीख को। 23 तारीख को क्या था, ऑलमोस्ट 16,200 16,100 के आसपास था। अभी भी वही है, ज़्यादा कुछ आगे नहीं गए हम। बट वहाँ से 3,000 ऊपर 3,000 नीचे पकड़ लीजिए, और मैं चाहूँगा कि वो 3,000 नीचे जाए और जल्दी जाए, क्योंकि ये जितना टाइम काटेगा उतना ही आगे रुलाएगा। बिल्कुल। जैसे अगर वो धीरे धीरे करके गिरेगा, वो फिर उतना ही धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। जैसे विवेक भाई हमेशा बोलते हैं, जितना जल्दी गिरेगा उतना जल्दी उठेगा। वो सेम थ्योरी है, जितना धीरे गिरेगा उतना ही धीरे ऊपर आएगा। और मैं चाहूंगा कि वो इसी साल में टूट जाए। अगर नहीं टूटा तो फिर और एक साल बर्बाद है। और इसी में दोनों बुलिश सेक्टर भी मिलेंगे, बेरिश सेक्टर भी मिलेंगे, तो उस हिसाब से फिर ये करना पड़ेगा। अभी जैसे मेटल है, मेटल तो गया समझो, वो तो हम संजय सर तो वो बहुत दिन से बोल रहे थे, हम लोग भी सबको दिख ही रहा था। हाँ,
दिसंबर वगैरह से संजय सर भी बोल रहे थे मेटल खत्म है, वो खत्म ही था तभी। विवेक भाई भाग गए क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही आ रही। हाँ, वो मैं वही चाहूंगा कि ये 3000 अगर गिरना है इसको तो गिर जाए अभी। अभी होगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, लोगों के होप्स आ जाएंगे। हम्म। और यानी यह मेरा मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये हम्म, आ रहा है कि ये 17,100 300 लेके आएंगे ऊपर, और वहां लोगों को लगेगा कि यार ये तो मार्केट बॉटम अप हो चुकी है, और उसके बाद ये जून में ही, यानी अगले एक 40-50 दिन में ही ये वापस नीचे 14,000 भी टच कराएगा। 14 नहीं कराएगा, 14.5 दिखा देगा, पर दिखा देगा। मैं तो चाहूंगा सर वो 14,000 दिखाए हमको। हाँ, यानी कि मेरी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ये मेरा जो मेरे को समझ आ रहा है हल्का बल्का वो है। हाँ अगर हाँ। बस, और अगर ये हो गया नीचे, ये जून जुलाई में, ये हम्म, जून जुलाई में अगर ये नीचे 14,000 तक टच करा के आ गया, 14.5 तक, तो ये वापस 20,000 का भी क्रॉस इस साल में दिवाली तक दिखा देगा। ये दोनों ऑप्शन है। दिक्कत वही है कि वो नीचे जो टूटना है वो टूट नहीं रहा है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो टूट जाए। बिल्कुल। वो एक बार टूट गया तो फिर वो होगा ना कि हाँ भाई खत्म हो गई थी। तो एक्चुअली अभी इसलिए भी नहीं होगा हितेश, वो हाँ यूट्यूब पे आज यानी हर एक चैनल में ना, अभी तक तो सिर्फ 14,000 की कहानी हो रही थी। अब लोगों ने हाँ 11,500-12,000 रुपए की कहानी भी करनी शुरू कर दी है। हाँ और जब ये हो रहा है ना, तो ये होगा नहीं। अब होगा क्या कि हाँ 17,500 आ जाएगा, 17,000 हो जाएगा, लोग 19,000 का गाना गाएंगे, और हाँ। पता चलेगा कि वो 14,000 आ गया। यस। तब किसी को याद नहीं होगा, और जब वो आएगा तब किसी को फिर वो 10,000 7,000 पे आएंगे, और ये वापस ऊपर ले जाएगा। 10 तो भूल ही जाना है, अभी 10 तो आता नहीं। 10 भी नहीं नहीं नहीं, आएगा तो 12, ये ज्यादा यानी से 12.5 आ सकता है वो, जो भाई, जहाँ पर बहुत यार बहुत कोविड चैनल के वाले लेवल तो का 11 ब्रेकआउट साढ़े हुआ था 11 ना। 12,000 बोलना शुरू कर दिए ना। 12.5 मैक्स है सर। हाँ उसके बिल्कुल, नीचे मैं भी तो समझता हूँ। हाँ। तो मैं सोच ही नहीं, 12,000 तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं 3,000 पॉइंट, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 3,000 पॉइंट बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से भी 14.5 से नीचे, यानी 14 बहुत हुआ, और इंट्राडे में या कैसे भी लगा लो 14 14,500, अच्छा, ये मैं बेस बन जाएगा इस सब। 14,000 का मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। वो 14,000 का लेवल मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये है 14,400 की लाइन। हम्म। अभी इसमें इसके नीचे अगर ये डेज पास करता रहा तो ये नीचे हम्म। की जो व्हाइट लाइन है ये वाली, हाँ हाँ ये नीचे से जो आ रही है हाँ हाँ। उस लाइन पे सपोर्ट आएगा। फिर वो डेट जैसे जैसे आगे चली जाएगी, क्योंकि वो जो व्हाइट लाइन है वो कोरोना का एक बॉटम, हम्म। ये जो कोरोना के बॉटम से जो सपोर्ट लाइन मिल रही है मुझे, वो वाली है। अभी भी जो सपोर्ट लिया है उसने, या ये जो 10 दिन से ये जहाँ पे झूल रहा है निफ्टी, वो उसी लाइन पे है। और उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत पुराना रेजिस्टेंस। उसका अगर वो रेजिस्टेंस जहाँ ले रहा है वो है 2009 का बॉटम। हम्म। 9,000 बॉटम नहीं, बट एक्चुअली 9,009 का एक्चुअल बॉटम नहीं है वो, बट 9,009 का एक बॉटम है। लेकिन ये भी लग रहा है कि इस जो भी मार्केट की रिकवरी है या डाउनफॉल है, वो अब शार्प आएगा, क्योंकि बड़ा स्लो स्लो वाला काम अब होगा नहीं, मेरे को लगता। अभी और एक चीज क्या हो रही है, डीआई कितना दिन बाय करेंगे? बिल्कुल उनका भी एक लिमिट है बाय करने का, क्योंकि वो बिल्कुल। खुद से तो बाय कर ही नहीं रहे। जैसे एफआईआई करते हैं वो खुद से बाय करते हैं, हम्म। या मोस्टली उनका होता क्या है कि उनके यहाँ के म्यूचुअल फंड या उनके यहाँ के इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं। बिल्कुल।
बट उस उनके यहाँ के बड़े फर्म भी है जो पैसा डालते हैं और उनके खुद के विल से डालते हैं, जैसे बाहर आज का। हाँ, आज ही मैंने दूसरे ग्रुप में शायद पोस्ट किया था, यहाँ नहीं किया, मेरे को ध्यान हाँ नहीं रहा। तो हाँ म्यूचुअल फंड को पिछले महीने में अप्रैल में हाँ 15% कम कलेक्शन हुई है। यानी मेरे ख्याल मार्च में हुई थी उनको कुछ 12,500 करोड़ रुपया, और हम्म, अप्रैल में हुई है उनको कोई 11,000 कुछ। अगर ओके। तो मेरे को लगता है कि मई में और भी कम हो जाएगी। तो अगर उनके पास फंड्स नहीं आएंगे डीआई को, वो भी कब तक सपोर्ट करेंगे? और इसमें होता क्या है ना कि वो जो मार्च के एंड में या मार्च के बाद में फ्लो हाँ, ज्यादा आता ही है, क्योंकि वो सबको इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी का। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे ETF, होते हैं कि ईयर एंड में कर देते हैं, कुछ बिल्कुल लोग बिल्कुल। ये होते हैं कि ईयर स्टार्ट में कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हाँ यार, फंड अच्छी अभी बात। तक है। हाँ, मैं एक चीज और याद दिला दूं, सॉरी मैं तेरे को यार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरे को दिमाग से हाँ ये बोलो निकल रहा बोलो। है। मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस 14,000 आ जाए हाँ और किसी को समझ ना आए कि क्या लेना है, तो कम से कम उसको जरूर ले लेना। यो हमारी सेविंग के लिए 1.5 लाख रुपए हम लगाते हैं उसमें, एटी ELSS। ELSS में, तो वहां कम हाँ से कम जरूर इन्वेस्ट कर देना। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम 1.5 लाख रुपए की सेविंग के लिए, हाँ हाँ हाँ। कम से कम 14 14.5 आ जाए। अगर कोई आदमी को लगे पैनिक हो रहा है, नहीं कुछ समझ आ रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट जरूर कर दे। अच्छा, और एक चीज इसी में मैं बोल रहा हूँ, ELSS हाँ। के मोस्टली फंड जो है वो हम्म, लार्ज कैप वाले हैं, बिल्कुल। और सबसे स्टेबल, या क्या बोलते हैं, सबसे स्टेबल कंपनीज में वो इन्वेस्टेड है ELSS। बिल्कुल। और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, मेरे जितनी म्यूचुअल फंड से आज तक के, ये हम्म, पूरे गिरावट में सिर्फ ELSS ने अच्छा परफॉर्म किया है, या कम गिरा है कंपेयर टू बाकी हो गया। बाकी के कंपैरिजन में। बिल्कुल। इवन लार्ज कैप के फंड गिरे हैं मगर ELSS स्टेबल है, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। और ये अब पॉइंट ये मैं हो कब से सकता है। नोट करके रखा हुआ था, मैं कब भूल ना जाऊं। हाँ यानी क्योंकि उस टाइम समझ में भी नहीं आता हो रहा है यार कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो कम से कम पता 3 साल के लिए फंड्स ब्लॉक करके रख दिए, तो 5 से हाँ 10% सही। और नीचे चले जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और बाकी अपना जो कंपनी अच्छी है, और हो भी यही रहा है कि अभी तो इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है बड़ी अच्छी तरह से। जिस हिसाब से बिल्कुल। इंडेक्स में अगर स्टॉक देखो तो कोई 10 15 20% तक गिरे हैं, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप 30 से 40% से ज्यादा गिर चुके हैं। ये तो एक्सिस ही ले लीजिए ना सर, कहाँ 800 850 वगैरह चल रहा था, ये एकदम 600 वगैरह जाके आया है, यही हम्म, 25% गिरा है। हम्म, अगर एक्सिस जैसे 25% गिर सकते हैं तो बाकी और क्या है। और जो लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हम्म, उनको जो लेना भी है, बहुत धीरे धीरे धीरे। ऐसे ग्रुप में हर बार मैं बोल ही रहा हूँ, या सर भी बोल रहे हैं बिल्कुल कि 5% 2% ऐसा ही लो। बिल्कुल। जिसके कि अगर 100 आप, स्टॉक लेने हैं ना, एक ले लो, दो ले लो। हाँ बिल्कुल, छोटा सा बस टोकन मनी, जैसे हम कहते हैं कि टोकन मनी हाँ लेनी है ले लो को बस, और आएगा नीचे वेट करते हो, अगर आए तो तब ले लेंगे। और वो भी कम से कम गैप आपका 5 से 10% के बीच में होना चाहिए, ये नहीं कि 1 2% डाउन हुआ तो आप एवरेज करनी शुरू कर दो। यानी कि एक्यूमुलेट करना, फिर बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से, मौका आए तो प्रॉफिट भी बुक करना। अगर 17,300 आ जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में से 20 25% हल्का कर दो एक बार। कोई बात नहीं, महंगा खरीदा जाएगा दोबारा, पर एक बार ये है कि शांति तो होगी यार, को अब कैश इन हैंड भी इकट्ठा हो, और प्रॉफिट बुक करो जरूरी। अच्छा, वो एक ये हो गया। किसी को इसकी कहानी पता है? किसकी? ये एक बिटकॉइन है, बिटकॉइन हाँ नहीं है, हाँ क्रिप्टो कॉइन है, हाँ जो हाँ 100 रुपए का हुआ करता था, हाँ हाँ। या 100 USD का हुआ करता था।
आज एक पेनी से भी कम कीमत है इसकी। अभी पीछे भी एक दो और भी बिटकॉइन के यानी कि कॉइन्स थे दो हाँ, जो 99% तक डाउन हो गए थे। ये एक दिन में 98% गिरा है, 99% गिरा है एक दिन में। सॉरी उसकी बात कर रहा हूँ ना, ल्यूना था जो। हाँ वो लूना, हाँ एक्चुअली उसका एक लूना है कॉइन तो, था, मुझे याद नहीं आ रहा हाँ कुछ, लूना वो ही है, लूना ही डॉलर से लिंक था। तो उसमें उनके कुछ ब्लॉकचेन में कुछ पता नहीं क्या इशू हुआ, वो डॉलर की वैल्यू उसको लूज कर गया, वो 40-50 सेंट्स में आ गया कुछ। उसकी वजह से इनको फोर करना पड़ा वो लूना एक्स्ट्रा, और उसकी वजह से लूना का प्राइस एकदम 99% डाउन हो गया। 120-26 डॉलर के आसपास था वो टॉप में अपने। हाँ, 100 के ऊपर ही था वो। हाँ 120 125 के अराउंड गया था वो डॉलर में उसमें। लेकिन ये कोई नया कॉइन लेके आ रहे हैं उसका, ल्यूना सी करके। अब वो कह रहे हैं कि जो जिसके पुराना होल्डर्स हैं जो, उसको ल्यूना के बदले ल्यूना सी के एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। भला हो सबका। अच्छा, किसी को अमरजीत भाई सुन रहे हो? संजय सर, ये अमरजीत भाई का पोर्टफोलियो का कुछ इश्यू था, अच्छा इसलिए एक्चुअली मैंने आज मीटिंग करने का सोचा, एक्चुअली इसलिए कि एक दो हाँ जी चीजें सर, सुन देखी रहा हूँ। ग्रुप में लोगों की कि किसी का कुछ इश्यू है। तो बिल्कुल। पहले तो एक्चुअली अमरजीत भाई का सुनना था कि क्या हुआ। उनके पोर्टफोलियो में मैंने सिर्फ 4 स्टॉक देखे, या उन्होंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था, और उसमें हेवी क्वांटिटी है। बिल्कुल। तो जरा उनको थोड़ा क्या करना है, या वो क्या करना चाहता है, सुन लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुन लेंगे, क्यों नहीं सुन। अमरजीत भाई बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली ना मैंने ना मार्केट से अपना जो कैश मैंने जो डाला था ना, कैपिटल जो मेरा था वो, और प्लस मैंने प्रॉफिट वो मैंने निकाल लिया मार्केट से। गुड। हाँ हाँ, और ये ना मेरी प्योर रिस्क था मेरा। मैंने सोचा ये अदानी पे रिस्क लेता हूँ मैं, और जो एसीसी सीमेंट और मैंने अंबुजा सीमेंट ही ले रखा है इसमें। दो ही स्टॉक हैं सर उसमें मेरे पास पोर्टफोलियो में। हाँ, मैं एक मिनट अमरजीत तेरी बात रोक रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये स्टॉक अभी जल्दी चलेंगे नहीं, ओके सर। क्योंकि जब तक अदानी उनको टेक ओवर नहीं कर लेगा ना, लोगों ने उस दिन जरूर दबा के लिया माल कि अदानी ले रहा है, लेकिन ये सोचो कि पहले अदानी इसको नीचे गिराएगा, पहले वो अपना पेट भरेगा, अपने पास पूरी होल्डिंग ले आएगा, तब तक वो रेट नहीं बढ़ने देगा। ये एक छोटा सा फंडा है। जी जी जी। अब आप चलो बताओ। बस सर फिर वही था, मैंने तो वो प्योर रिस्क में जो 16 लाख रुपए का जो अमाउंट था उसमें 2 ही शेयर मैंने ले लिए। अब मेरे को इस बात का नहीं पता था कि पहले इसमें अदानी लेगा, क्योंकि वो न्यूज थी कि उसने 82,000 करोड़ के आसपास वो समथिंग वो डील उनकी हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने वही था। और ऐसे ही मेरा ना अदानी विल्मर पे था मेरा तो थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा हाई, और मैंने फ्रेंड को अदानी विल्मर खरीदवा दिया था सर 254 के आसपास। तो उसका पैसा तीन गुना से ऊपर हो गया था सर। चलो तो मैंने ठीक सोचा है, मैं रह गया पीछे। यार तो इसमें सर वो इस पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, अडानी जो इसमें एसीसी और अमूजा में जो ले रहा है ना शेयर, ये एक्चुअली किसी और इन्वेस्टर का पार्ट खरीद रहा है उससे। अब हाँ, आई गेस कि बराबर। पर शेयर पे वो डील उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दी होगी कि कितने रुपए पर शेयर पे वो लेगा। बिल्कुल। अब वो वो डील डील भी कब फाइनल होनी हो है वो चुकी उसका है। नहीं आइडिया। हाँ नहीं, वो डील भी फाइनल हो चुकी है। उसका पब्लिक ऑफर भी आएगा आपके पास, क्योंकि वो मार्केट से भी, यानी अब जैसे अमरजीत के पास अगर स्टॉक है तो उन्होंने रेट फिक्स किया था, इस रेट पे वो उनसे ले रहा है। हॉर्ली क्या कंपनी हॉलसिम है, ग्रुप से। हाँ, हॉलसिम सर। तो उसी रेट पे आपको भी ऑफर मिलेगा। आपको अगर निकलना हो तो, अगर आपकी नीचे कुछ प्राइसिंग है और उसमें कुछ भी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत हल्का कर सकते हो उसको। जी जी जी। नहीं वो अभी तो ऑफर उसमें लॉस आएगा। है ही नहीं सर। चलो अच्छी बात है, ऑफर नहीं है, लेकिन इतनी बड़ा रिस्क लेने की मेरे को जरूरत नहीं है कि सिर्फ अदानी के नाम पे आप लगाओ। एक सीमेंट सेक्टर अभी वैसे सिक्रिकल है, और दूसरी बात है अभी वो इतना सीमेंट चल नहीं रहा, जी जी जी। और ऊपर से एक्चुअली मेरा पॉइंट कुछ और था इसमें। हाँ जी हाँ जी, चलो मैं बात करता हूँ, पहले आप हाँ, बात करो। उस पॉइंट पे थोड़ा संजय सर,
मैं जो पॉइंट इनको बोलना चाह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा आप उनको बता दीजिए जी जी। कि इनके मैं वो समझ आपको, गया सर हितेश सर, आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जो कहना चाह रहे हैं हाँ सर, वो वो मेरी बोल है रहा हूँ मैं कि नॉलेज है आपके बिल्कुल। पास वो होना चाहिए। अब वो है सर मेरे पास, मैंने अमाउंट अपना निकाल रखा है, जो जो मैंने दोबारा से ऐड करना है, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो के लिए सर। ठीक है अच्छा, ना। वो मैंने सिर्फ ऐसे ही रिस्क के लिए लगा रखा है पूरे 16 लाख रुपए, कि मतलब या तो यहाँ से ये 4-5 गुना हो जाएंगे। अब मेरे को ये बात नहीं पता थी जो संजय सर ने अभी बताई है। देखो किसी भी लार्ज कैप में आपके डबल होने के लिए भी कम से कम साल लगता है, कम से कम। जी जी जी। बहुत बहुत अदानी जैसे शेयर अलग हो गए, बट कोई भी लार्ज कैप पकड़ लो और आपने जो सीमेंट वाले पकड़े हैं, ये साल 2 साल में डबल नहीं होंगे। जी जी जी। ये हाँ, आप ये बोल सकते हो बुल रन है इसलिए हमने चांस ले लिया, बट वो वाला बुल रन खत्म हो गया। ये अभी जो नहीं बुल रन है वो लास्ट लेग ऑफ बुल रन बोल सकते हैं इसको, कि ये आखिरी वाला झटका है। जी जी। इसमें जिसने कमा मैंने लिया तो कमा सिर्फ, लिया। जी जी, मैंने बुल रन का कुछ नहीं था, क्योंकि हाँ ये फैब में अगर आप देखेंगे ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन जा रहा था, लेकिन विल्मर अप चल रहा था सर। हम्म। हाँ, और अदानी विल्मर फिर मैंने 320 के आसपास लिया भी था, 250 के आसपास शेयर लिए थे, और मैं 484 पे एग्जिट भी कर गया था सर। मैंने सोचा था कि ये हो गया है, इनफ हो चुका है इसमें, तो मैं एग्जिट भी कर गया था फिर वहां पे। चलो, नहीं वो तो अच्छा, प्रॉफिट साथ साथ बुक करना जरूरी है यार। देखो अभी तो नहीं आपने ठीक है सर, मैं प्रॉफिट इसको बुक, हल्का कर लेता हूँ सर, आपकी सजेशन बहुत बढ़िया है हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसा और है ना, आप एक मिनट, मैं आपको अमरजीत बताता हूँ कि एक जी मिनट सर। आप देखना इनकी कि इन्होंने किस प्राइस पे दिया है। ये पीछे मैंने ग्रुप में भी शायद शेयर किया था कि जिस प्राइस पे वो उनसे बाय बैक कर रहे हैं अदानी, उसी प्राइस पे आपको ऑफर मिलेगा। क्या वो ओएफएस लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे सर फिर? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ उसको बोलते हैं ओपन ऑफर। ओपन ऑफर। ओपन ऑफर होता है, वो सिर्फ होता है शेयर होल्डर्स के लिए ही, कि अगर किसी के पास शेयर होल्डर है, क्योंकि ये सेबी का रूल है कि अगर कोई भी 20% से ऊपर, सॉरी 15% से ऊपर किसी कंपनी में भी कोई भी बंदा टेक ओवर करता है या बाइंग करता है, तो उसके लिए 20% प्लस मार्केट से शेयर होल्डर से खरीदना जरूरी है मिनिमम। ओके। तो वो क्या है कि वो 20% के लिए ऑफर आएगा मार्केट में, तो वो उसमें डिपेंड करता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे LIC है, या उनका रिव्यू क्या रहता है। जैसे वेदांता में याद हो तो उन्होंने 130 रुपए में बेचा नहीं था, तो हो जी सकता जी है वो जी। ना बेचें उस रेट पे, कि वो हाँ हाँ। बेचते हैं, कि अगर वो उनको उनको भी लगता होगा ना यार कि अदानी का ग्रुप है तो हो सकता है होल्ड करें, पीछे से इंस्ट्रक्शन मिले कि नहीं बेचना आपने। जी 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 जी। तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा हल्का करना जरूरी है, उसको थोड़ा सा कहीं और कर लो, क्योंकि रिस्क है, ठीक है आपने अपने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल है ना। बाकी अदानी के जितने ग्रुप है उनमें इतनी कैपिटल नहीं है, और मार्केट में सर्कुलेशन नहीं है, सबसे बड़ा बात है जितने भी अदानी के ग्रुप हैं। आप कोई भी अदानी की कंपनियां उठा के देख लो, 5 से 8% तक मार्केट में पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है, और इसमें है मार्केट में 50% तक, तो ये रन अप नहीं दे सकता उतनी जल्दी। ओके। तो ठीक है, ये थैंक थोड़ा यू सा सर। पॉइंट रखो, फिर आप उसके हिसाब से आप दोबारा रिकैलकुलेट कर सकते हो अपना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी ने पूछना नहीं तो विवेक चले गया। चलो विवेक भाई चले गए, पता नहीं उनका क्या है, मैं उनको मैसेज डाल दूँ। कोई बात नहीं, कोई इशू विवेक भाई कहाँ? नहीं। बाकी भी भाई आगे देखते हैं मार्केट कैसा चल रही है, लेकिन अपने आप को हल्का रख के चलना है, और इवन FFIs भी बड़ा हल्का चल के रख रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। एक्चुअली सर मुझे कैश फ्लो के बारे में कुछ पूछना था, फंडामेंटल टॉपिक से, इस पे डिस्कशन हो जाएगा यार सर? वो तो आप YouTube पे देखो यार, इतने सारे हैं कैश फ्लो के।
हाँ देखा हूँ मैं, उसमें दिखाता है कि जैसे एनुअल जितना प्रॉफिट होता है उतना उसके आसपास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होना चाहिए उस साल। अब ये तो विवेक भाई ज्यादा बता सकते हैं, इतने हाँ एक्सपर्ट वो तो मैं ज़्यादा, नहीं हूँ। देखो आपको क्या? कैश फ्लो क्या है ये एक बार समझ लो कि कैश फ्लो क्या है। बिल्कुल। कितना कितना पैसा क्लाइंट से आया, उसमें हाँ आपने क्या खर्चे किए, और वो आपने कन्वर्ट किए मटेरियल में, या जो भी चीज़ बनाता है वो उसको वापस क्या बोलते हैं, वापस धंधे में डाला, या उससे आपने आगे क्या किया। फ्लो इन द सेंस पैसा आया वो जिसमें कहाँ कहाँ गया, या आपके हाथ में पैसा कितना रहता है। इनको ओके। मैं हितेश सिंपल भाषा में समझा दूं। हाँ आपके पास सैलरी आती है, हम्म। आपके पास सैलरी आती है ना, तो वो आपकी हाँ आ गया कैश फ्लो आ रहा है। आप उसमें ओके। से घर के एक्सपेंसेस करते हो। कभी आपको लगता है कि यार मैंने स्कूटर लेना है या कार लेनी है, उसके लिए आप एक अलग फंड बना लेते हो, और सब खर्च करने के बाद आपके पास कभी कैश बच जाता है। हम्म। तो बस यही कैश फ्लो है कि आपका आ तो उधर से रहा सैलरी से, अब जा कहाँ रहा है, और उसके बाद जो अगर बच गया तो वो आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, या या कि अगर कम पड़ रहे हैं तो आप लोन ले रहे हो। हाँ यानी ये हाँ बेसिक ये वही। है कैश। जी जी, ये तो वही तो मैं पढ़ा था यूट्यूब पे और देखा था, तो यही समझ में आया, तो वही मैं देखना चाह रहा था। जैसे एक कंपनी थी एमटॉर, तो वो उसका दिखा रहा है कि 61 करोड़ की प्रॉफिट हुई है 2022 के फाइनल ईयर में, 1 ईयर के। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे -30 दिखा रहा है, तो उसके बाद इन्वेस्टिंग में दिखा रहा है 145। तो इस पे थोड़ा यही जानना था कि पैसे मतलब यहाँ माइनस कैसे दिखा रहा है, जबकि बताते हैं लोग के ऊपर जो जितना आता है कम से कम उतना तो होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जितना वही तो मैं प्रॉफिट कह होता रहा हूँ। अगर आपने सोचो कि आपकी जितनी अर्निंग थी, और आपने है। सोचा कि यार मैं कार ले लेता हूँ इस साल में, हालांकि मुझे लोन पे लेनी पड़ेगी, तो आप जितना भी लोन लोगे तो वो आपका माइनस कैश फ्लो हो गया ना। अच्छा, मतलब 61 दो करोड़ प्लस आपने था दो तो लाख यार। की कार, आपने 2 लाख की कार लेनी है समझो, और आपके पास हाँ सिर्फ 50 से आ रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपया आपको लोन लेना पड़ रहा है। तो वो आपका ओके माइनस कैश फ्लो हो गया ना। वो अगले साल में उसको कम करते जाओगे आप, जैसे जैसे आपकी इनकम आएगी, तो माइनस तो में फिर इसीलिए आ रहा ओके ओके, तो फिर इससे अच्छा है। चार्ट के या तो रनअप का उसने क्या इसमें संबंध है? या तो उसने देखो इन्वेस्टमेंट की है, एक या मिनट तो अपनी कंपनी संजय में ही सर। इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्लांट खरीदा है, तो वो ओके। पैसा वहां चलेगा। अच्छा संजय सर, मैंने एमटार का कैश फ्लो ओपन किया है मार्च हम्म, 22 का। उसको उसका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है 96 है, हम्म, प्लस में है, क्योंकि पैसा आया है, कुछ तो कंपनी ने प्रॉफिट किया होगा। बिल्कुल। उसमें से 57 सीआर जो है, अभी ये 57 लाख सीआर है, सॉरी करोड़ है, सीआर है, वो रिसीवेबल्स है, आनी है। आनी है बिल्कुल। 68 सीआर का उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है, अच्छा, यानी उसके पास माल पड़ा है। पड़ा है हाँ। वो जब बेचेगा तो वो कहीं आगे जाएगा, तब प्रॉफिट बिल्कुल। मिलेगा इसको। इसने बाकी का अदर डब्ल्यूसी आइटम्स वेस्ट या जो भी है वो 5 है, उसको एक 23 मिनट एक मिनट करोड़ सर, का किसी को कहाँ पे ये पैसा दिखा देना रहा है। है? तो अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो 108 में माइनस जाएगा, क्योंकि उसके पास 68 का मटेरियल पड़ा हुआ है, 57 का उसको आना है। अगर आप यही कैलकुलेट करो तो 108 के आसपास चले जाते हो। उसके बाद आपके पास है वर्किंग कैपिटल, उसमें से ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में उसने 145 का ये दिखाया हुआ। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये कहाँ है, 145 सीआर उसने इन्वेस्ट किया है कहीं पे। अभी उसमें से अगर आप ये देखना चाहे तो फिक्स असेट परचेस है, फिक्स असेट बेचा है उसका कुछ है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है, वो सब इन डिटेल देखना पड़ेगा। वो उनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया होगा, सब सब सब्जेक्ट बैलेंस करके। शीट पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। बिल्कुल। तो फिर इसका ये जो चार्ट के ऊपर रनअप पे तो इफेक्ट पड़ता होगा ना, जब तक ये माइनस में रहेंगे तो जल्दी से रनअप तो देंगे नहीं। देखो सर समझे नहीं आप।
आप माइनस में रहने का क्या मतलब है? माइनस में तब कैश फ्लो हो सकता है कि उसने ये पैसे या तो लॉस कर दिया। मैंने इसमें दो तरह से हो सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, कोई प्लांट लगा लिया है, तो भी माइनस में होगा, क्योंकि वो फंड आपके उधर उधर डाइवर्ट हो गया ना। प्रॉपर्टी तो बन गई चीज, तो आपने कार ले ली, आपकी कार तो बढ़ गई ना। उधर से अभी आपने 1.5 लाख रुपया लोन लिया हुआ, वो भी आपने पे करना है, तो आपका माइनस ही चलता रहेगा जब तक आप उसको पे नहीं कर पाओगे। ओके। अच्छा, आपकी उसके रल तो नीचे एक बनी ना। टॉपिक है हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपको ना। अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट देखनी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें देखो आप, एक तो उसकी टॉप लाइन ग्रो होनी चाहिए और उसका नेट प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए। जैसे संजय सिंह ने बताया, जो कैश फ्लो है ना, खासकर जो कंपनी ग्रोइंग हो गई है उसका कैश फ्लो या तो आपको नेगेटिव मिल सकता है, जीरो मिल सकता है, बहुत कम भी मिल सकता है। क्योंकि वो कंपनी क्या करती है, जितना उसको प्रॉफिट होता है ना, वो उसको यूज करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। अब वहां से क्या कंपाउंडिंग होता हो है रही है। फायदा आपका? हाँ, वहां से फायदा ये होता है कि अगर कोई कंपनी एक्सपेंड करेगी ना, तो अगली बार अगले क्वार्टर में या जब भी उसका वो एक्सपेंशन जो नई यूनिट उसका वर्किंग हो जाएगी, वहां पे उसको टॉप लाइन में उसका इफेक्ट मिलेगा, वहां पे उसकी टॉप लाइन ग्रो करेगी। क्योंकि अगर अभी एक फैक्ट्री अगली कंपनी एक और फैक्ट्री डालेगी तो उसकी टॉप लाइन डबल हो जाएगी, फिर एक और डालेगी तो फिर उसकी टॉप लाइन वहां पहले का एम्पायर में ट्रिपल हो जाएगी। तो आपको ये चीज सारी चीजें एज ए कंबाइंड देखनी पड़ती है। आप सिर्फ एक चीज, सिर्फ कैश फ्लो, अगर जैसे ग्रुप में बोलते हैं कैश फ्लो अगर नेगेटिव है तो बेकार है, तो ऐसा नहीं होता। आपको खासकर जो छोटी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, वहां पे आपको ओवरऑल पूरी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। हाँ, जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी कंपनी है और जिनके पास ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, वहां आपको कैश फ्लो ज्यादातर टाइम पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं कर पाती अपने कैश का, तो वो वहां पे डिविडेंड दे देती कंपनी। तो ये एज ए ओके। इंडिविजुअल नहीं देख सकते, आपको बाकी चीजों के साथ इसको कंबाइन करके देखना पड़ेगा। ओके, वन क्वेश्चन ये रेशियो के बारे में पूछना था। जो रेशियो कैसे पूछो रखते हो? पूछो। जो डेप्टर डे इन्वेंट्री डेज जो होता है और कैश कन्वर्जन साइकिल, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी शेयर के उस पे? तो एक तो उसका वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप की कंपनी है। जैसे एमटार पे खुले हैं, जो हम लोग इसमें रेशियो दिखा रहे हैं, इन्वेंट्री डे इनका 535 दिन हो गया, कैश कन्वर्जन साइकिल 510 दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये मतलब इसके चार्ट के रनअप पे तो इफेक्ट पड़ता ही होगा इसका मतलब इतने समय में। बिल्कुल। ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं सारी, हाँ। और साथ में और सबसे ये बड़ी बात, इफेक्ट गिरना ही तो गिरता ही है, नो डाउट। अगर किसी के पास 500 दिन से किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है किसी पार्टी का, तो वो जी। बहुत अच्छी चांसेस है कि पैसा डूब गया। अभी यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल यानी क्या है, 510 दिन को लगते हैं। अभी करंट है। हाँ, अभी 510 दिन दिखा रहा है कैश कन्वर्जन में। हाँ। जिसको रीजन जो ये पैसा है, चाहिए उसको 500 दिन लगेगा एक्चुअल ये सर्कुलेट करने में। डिपेंड करता है कि किसी, और ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है मोस्टली, गवर्नमेंट के पेमेंट ओके। डिले होते ही है। तो इनका भी तो डिले होंगे फिर, इसका मतलब जी रनअप भी इनके लेट ही आएंगे जब पैसे लेट आएंगे तो चार्ट पे। नहीं, ये रनअप आएगा फ्यूचर अच्छा, प्रोस्पेक्टिव से, कि इनको कितने ग्रोथ ऑर्डर देख के। मिले, या इनको कितने ऑर्डर मिल सकते हैं, या इन्होंने कितनी बड़ी फैसिलिटी बढ़ा दी, फैसिलिटी इंक्रीज करी। ओके। अभी कोई बंदा फैसिलिटी इंक्रीज कब करेगा? एक तो उसके पास हाथ में ऑर्डर हो, या उसको पता, या उसको लग रहा है कि उसको ऑर्डर मिलेगा, बस मार्केट को इतना ही चाहिए। बंदा सिर्फ फैक्ट्री के लिए ओके। जमीन खरीद ले, शेयर भाग जाएगा। फैक्ट्री बनने के बाद जब प्रोडक्शन आएगा तब उतना नहीं भागेगा। ओके। तो इसका और रनअप इन्वेंट्री डे ऑलरेडी जो है ये अज्यूम्ड भी होता लंबा है। है इनका। कौन सा? इन्वेंट्री डे इनका ये भी लंबा है, 535 दिन। भैया आप ये मतलब देखो इनका ना माल कि आप इतने ये, दिन तक पड़ा रहता होगा सुनो ना। सुनो भाई साहब, ये सुनो कि आप कौन से कंपनी के साथ डील करते हो। अच्छा। ये एमटार कंपनी है, मोस्टली हाँ। स्पेस प्रोजेक्ट या आर्मी प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है। तो जो भी कंपनी हाँ, गवर्नमेंट के डिफेंस। साथ काम करेगी उसका ये चीज होना है। इसी जगह पे अगर कोई
ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट एक महीने के अंदर बेचने ही पड़ते हैं, या जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पकड़ो, उसका अगर 500 दिन का इन्वेंट्री अगर आपको कहीं दिखा हाँ। तो उसी दिन शेयर बेच दो, क्योंकि एचयूएल का प्रोडक्ट अगर इतना दिन पड़ा हुआ है, 500 दिन पड़ा है, तो वो खराब ही होना है। इनके प्रोडक्ट आप 500 दिन रखो, 5 साल रखो, खराब नहीं होने। रीजन है कंपनी को ओके। हाँ कि आप कौन सी इंडस्ट्री को देख रहे हो। हाँ एमटार में क्या है कि अगर आपको कोई चीज का ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे इसरो के लिए या किसी और स्पेस के लिए उनको मिलता है, तो उनको अगर वो आज चीज परचेज करते हैं तो उसको बना के देने में ही उनको अगर 300 दिन लग जाते हैं, तो आगे उसको रिफंड पेमेंट आने में और 200 दिन लगते हैं। तो वो उसका साइकिल ही ऐसा है। वो आप किसी भी सेक्टर को यानी कि इस तरह की कोई भी सेक्टर की लोग है, उसमें आप वॉच करो कि हो सकता है एमटार में 500 दिन है और कोई और कंपनी है जो 300 दिन में कर रही है, तो फिर तो इफेक्ट पड़ता है। अगर वो भी 500 दिन में कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दारू का अगर जैसे रेडिको है, उसको 15 दिन में पैसे आ जाते हैं, एडवांस आ जाते हैं, तो वो सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेक्टर के ऊपर बाकी इसकी जो पीर कंपनीज हैं, अच्छा, ये कैश उसके कन्वर्जन ऊपर क्या साइकिल जो माइनस ओके, ये जो माइनस में दिखाता है कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब 359 दिन पहले, तो ये क्या माइनस का मतलब पहले पैसा आ जाता है क्या इनका? हाँ, पहला ऐसा आ जाता है। आप ग्लोबस का देख लो, जो कंट्री लिकर है उसमें पैसा पहले मिल जाता है उनको। आईजीएल में भी दिखा रहा था, इसलिए पूछा मैं। हाँ बिल्कुल दिखा रहा होगा। उसमें भी 15 दिन का 10-15 दिन का सर्कल है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिलिंग होती है 15 दिन बाद, तो 10 दिन का उनके पास टाइम है, 20 दिन का ज्यादा से ज्यादा वो पेमेंट मांग लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और देश कोई और क्वेरी है या कुछ? ये अंबिका कॉटन का था सर, एक इसके बारे में बता दें क्या, बैलेंस शीट से थोड़ा? क्या चाहिए? ये आगे ग्रो के बारे में थोड़ा सा, प्रॉफिट लॉस देख रहा था मैं इसका। तो अपना नहीं पता, कल की खबर नहीं है, तो इसके फिलहाल चार्ट पे अगर बैलेंस शीट दिखा रहा है तो इससे कुछ तो अनुमान लगा ही सकते हैं मार्केट में। देखो, प्राइस को कभी भी कंपनी की ग्रोथ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एचयूएल अगर आज 20% डाउन हो गया तो ये थोड़ी कि उसकी ग्रोथ भी 20% कम हो गई। नहीं, प्राइस जो शेयर की प्राइस है वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है, कंपनी की ग्रोथ से नहीं फर्क पड़ता उसके ऊपर। ओके, अंबिका कॉटन का जरा एक बार देखेंगे क्या? हाँ देख रहे हो हितेश, अंबिका कॉटन अच्छे सपोर्ट पे है, 1700 सपोर्ट पे। हाँ वो सर, वो मैं देख रहा था, इसका जो एनुअल रिपोर्ट आया था उसमें काफी ज्यादा उछाल दिखा रहा है इसका प्रॉफिट। हाँ तो अंबिका कॉटन सेक्टर ही ऐसा है कि जो अभी चल रहा था, तो उसमें अगर वो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है तो सही बात है। अभी कॉटन के सारे शेयर चल रहे थे रिसेंटली, तो इसमें लेकिन अब सारे डाउन हो गए, क्योंकि हाँ, सबकी अभी तो डाउन हो गए ना, ज्यादा बढ़ गई है, कॉटन डबल हो गया रेट, तो सबकी इतनी प्राइसिंग पावर नहीं है कि वो आगे अपने जो उसकी कॉस्ट है उसको पास ओवर कर सके। नहीं, मेरा पूछने का मतलब कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमा के दिखा रहा है, इसमें नेट प्रॉफिट हुआ है, तो ये कंपनी में रन तो आ सकता है, आने चाहिए ना यार। ऐसा कभी नहीं होता यार, रन आना चाहिए कि प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट के सेंटीमेंट्स अलग होते हैं, कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से वो उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। आप ये सोचो कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सबके अच्छे आ रहे हैं, रेडिको के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, आईजीएल के खराब आ रहे हैं, पर आईजीएल के पिछले 1 साल से गिर रहा है ना शेयर, ग्रोथ भी कर रही है, कन्वर्शन साइकिल भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर क्यों गिर रहा प्राइस? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। कल मार्केट था ना, तो हाँ कल मार्केट था, कल कौन सा अपार 15% अप है। बिल्कुल,
उसका रिजल्ट भी नहीं आया था। रिजल्ट आना था शाम को, क्या रिजल्ट आया मैंने देखा भी नहीं है अभी तक। रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले वो 15% अप था और वो 15% अप पे क्लोज हुआ, ये नहीं कि रिट्रेस हो गया बाद में, वो 15% अप पे क्लोज हुआ। इसका क्या मतलब बनता है, किसी को रिजल्ट पहले से पता है, हाँ यानी जो भी मार्केट कंपनी कर रही है या हाँ कंपनी करने वाली है ऊपर मोटर वो ही होगा और कौन बड़े होगा। इन्वेस्टर को पता है, इसलिए ये सब देख के कुछ फायदा नहीं होना है आपका। हाँ ये आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो तो ये पढ़ो, अगर आप हाँ ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो कुछ मत पढ़ो ये। जैसे मैं अभी अपार का चार्ट दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए चीजें नहीं होती। हाँ ये सब अभी देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है, ई दिखा रहा है नीचे अर्निंग। अर्निंग के दिन ही शेयर क्यों भागता है 15%, या उसका डाउन होता है। ऑपोजिट या डाउन होता है। ये देखिए, ये अर्निंग के दिन 13% डाउन था, यहाँ पे कोई अर्निंग थी, यहाँ पे कुछ 8% अप है। तो जो भी कंपनी करती है या करने वाली है वो शॉर्ट टर्म में पहले ही मार्केट में खबर हो जाती है, तो आप शॉर्ट टर्म में ये गेम नहीं खेल सकते। आपको ये गेम खेलनी है तो लॉन्ग टर्म की ही खेलनी है। ये लाइव एग्जांपल था कल का, इसलिए मेरे को सामने आ गया। नहीं, लॉन्ग 16.9% टर्म तो हो ही जा रहा है, 2 साल तो पड़े। सर सेम तो आप, एग्जांपल है उसका एंटोनी वेस्ट का। अरे वो भी क्या भागी थी, कचरा क्या भागा था वो। एंटोनी मैंने देखा ही नहीं वो दिन से इसका चार्ट। अरे ये भी भागी क्या, ये तो 20% का सर्किट मारा है इसने, सर्किट वो भी लगा दिया सर। रिजल्ट के दिन। यार रिजल्ट के एक दिन पहले एक्चुअल में, इसका रिजल्ट है 1 जून को, और बताओ ये 20% का सर्किट मार दी कंपनी। कौन सी है? इसका रिजल्ट 1 जून को है। ये कंपनी कौन सी है, नाम? कचरा, अच्छा, एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ हाँ हाँ। कचरा उठाने वाली। अरे आ गया इसका रिजल्ट इसमें कल। तो कुछ इश्यू आया था। आ गया हाँ कल आ गया रिजल्ट, रिजल्ट अच्छे आए थे हाँ, कल। रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट आ गया था। इस अभी मैं अगर इसको 1 मिनट पे देखूं, एक्चुअली सुबह 9:15 बजे किसको पता थे रिजल्ट, किसी को हाँ नहीं। वो हाँ या सुबह 9:30 यानी 9 से लेके 9:30 तक रिजल्ट किसको ही नहीं पता हो सकते। ये तो कंपनी ऑफिस भी चालू नहीं होता है 9 बजे। अरे ये बड़ा मार्केट में बड़ा कुछ होता है जो लोगों के आम जनरल लोगों को समझ में नहीं आता हाँ क्या क्या होता है। कुछ नहीं। और ये क्या था, वैसे ही शॉर्ट थी मेरे ख्याल से, ये ओवरसोल्ड थी तो कंसोलिडेट कर रही थी 6-8 महीने से, भाग गई उसमें। गिर रही थी अच्छे से। कितना परसेंट गिरी, RSI मेरे ख्याल नीचे नजर आ रहा है इसका। तकरीबन 47% गिरी है टॉप से। एंड अगर सही से मैं लगाऊं, ये तो तकरीबन 50% गिरी है, और एक ही दिन में 20% दे दिया। तो ये किसी ना किसी को तो पता ही था ना। तो ये जो लेकिन फंडामेंटल और शॉर्ट टर्म ऊपर चार्ट कंपेयर करना दोनों गलत बात है। अगर आप चार्ट फॉलो करते हो तो चार्ट फॉलो करो, अगर आप फंडामेंटल फॉलो कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो कि आप कंपनी 4 साल 5 साल 10 साल के बाद कंपनी कहाँ देख रहे हो। शॉर्ट टर्म में प्राइस 10% 20% गिरता है, छोड़ दो उसको। 20% गिरना आजकल नॉर्मल है, और क्योंकि एक दिन में 20% भी भाग सकती है। हाँ, ये भागती भी है, छोटी कंपनियां हैं सर। हाँ, छोटी कंपनी में तो ये होना ही होना है। ये चीज आप एक्चुअल में नहीं देखोगे, ये नहीं सब नहीं छोटे नहीं। कंपनी में ये होता ही होता है। जैसे वो अपार है, अपार कहाँ, वो स्मॉल कैप ही तो है, अभी मिड कैप होगी तो ध्यान नहीं मेरा। कितने 2700 करोड़ की तो कंपनी है वो, छोटे स्मॉल कैप। हाँ छोटी कंपनी है। और फ्लोटिंग स्टॉक भी कितना होगा। हाँ हाँ वो भी है सर। हाँ तो बस
भाई अदानी बाबा क्यों चल रहा है? सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं है ना, इसी फ्लोटिंग 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 किसी डीआई ने अभी भरा है मार्च में फ्लोटिंग स्टॉक कहाँ चेक कैसे होता है? बीएससी टोटल पे, आउट से एनएससी बीएससी पे। अरे तो भाई टोटल जो आउट प्रमोटर स्टैंडिंग के से पास वो प्रमोटर्स का जो हिस्सा है, उसको छोड़ के सारा फ्लोटिंग स्टॉक हो गया ना। नहीं, नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर देखने हो तो हाँ एग्जैक्ट, नहीं तो फिर ये देख लो ना, ये इसका फ्लोटिंग कितना है, 15% फ्लोटिंग है, 18% डीआई के पास है, 5% एफआई के पास है। कुल मिला के भी पकड़ लो तो 15 30 35%। और जिसका पब्लिक का इतना कम है वो अनाप शनाप भागेगा ही। अब जैसे 2700 करोड़ की कंपनी है और 1/3 लोगों के पास है, तो कितना 900 करोड़ ही तो रह गया हाँ, फ्लोटिंग स्टॉक। और जिसका भी ये कम है ना पब्लिक होल्डिंग, इसमें ये अनाप शनाप भागना होता ही है। आप एचयूएल को पब्लिक भगा के जहाँ बढ़ दिखाओ जाती है वो 20%। भागता ही नहीं। कौन सा? अब इसी पे जगह पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं इन्वेस्टर देखता हूँ कितना है। इसमें 12 है, जीआई के पास 11 है, ये हो गया 13। इसमें फिर भी कम है, इसमें फिर भी कम है, फिर भी उसका कभी 20% नहीं भागेगा ये। एक्चुअली क्या है कि ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनमें इतने लॉयल कई ये इन्वेस्टर होते हैं जो सालों साल बेचते नहीं है, तो फ्लोटिंग स्टॉक का वो उसमें वो भी अगर उसको लेस करना चाहिए। मुश्किल से 2% 3% लोग होंगे जो ट्रेडिंग में ऊपर नीचे करते हैं, नहीं तो कुछ। अब अगर LIC के पास अगर 15% होल्डिंग है तो एक आधा परसेंट ऊपर नीचे करती है, 14% तो उसका फिक्स ही रह गया। चलो, मेन बात ये है कि आप फंडामेंटल और टेक्निकल मिक्स ना कीजिए। टेक्निकल होता है शॉर्ट टर्म के लिए, फंडामेंटल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको कौन सी गेम खेलनी है वो फिक्स कर लीजिए, उस हिसाब से फॉलो कीजिए, बस बेसिक फंडा ये है। ओके ओके। किसी को कुछ पूछना है या बंद करें आज का? नहीं मुझे तो नहीं नहीं सर, थैंक यू। पूछना तो पूछो भाई, किसी ने कोई बात करनी है तो, या कोई सुनाई दो, बताई दो यार। या किसी को कुछ बताना है तो बता दीजिए। हम तो बैठे फ्री में ज्ञान देने के लिए, लेने के लिए भी बैठे। गुड इवनिंग हितेश भाई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुन के कुछ हौसला सा आया। अभी मैडम आपसे से हाँ जी 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 बोलिए। क्या कह रहे थे सर आप? नहीं आप पहले बोलिए, फिर कोई नहीं। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि जैसे मैंने अभी सुना तो मुझे जो मोटा मोटा समझ में आई आपकी बात, कि अभी आप जैसे कल एक फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक ट्रेंड देखोगे, अगर ट्रेंड अपसाइड रहता है तो इट कैन गो अप टू से 17,000 एंड समथिंग, एंड देन इट कैन रिवर्स ऑल्सो, और फिर उसके बाद वापस ऑल्सो। तो क्या अभी हम कुछ, जैसे हमने काफी कुछ सेल भी कर दिया, अभी पोर्टफोलियो काफी हद तक हल्का भी कर दिया, तो क्या हम कुछ थोड़ा ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके और फिर हम उसको 17,000 के आसपास निकाल दें और फिर से जो है अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का कर लें? नॉट कि हम भी बहुत सारा बाय कर लें, जस्ट 5 to 10% के हम कुछ बाय करें। कर सकते हो मैम, लेकिन वो 16,400 एक बार क्लोजिंग के हाँ ऊपर आ जाए ना।
वही सर, मैं वही कहती ना कि हाँ जैसे बिल्कुल। हितेश भाई ने कहा कि मैं कल परसों तक आपको एक कंफर्मेशन दूंगा कि इट इज गोइंग हाँ अपवर्ड और इट इज गोइंग डाउनवर्ड। हाँ, लेकिन उसमें नंबर भी वन एक, ये, हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल, जी, हाँ जी सर। उसमें भी एक आप चीज देखना, एक तो जो बहुत बड़े वाले शेयर्स हैं यानी जो लार्ज कैप है उसमें भी ज्यादा मूवमेंट आएगी नहीं। अगर आप हाँ सोचो जी। कि एक महीने में हाँ भाई 8-10-15% आ जाएगी तो नहीं आएगी। तो उसको ऐसे शेयर्स लेने बनते हैं जो सेक्टर वाइज भी देखना पड़ेगा, कि जैसे स्टील सेक्टर नहीं लेना, या कुछ जैसे आईटी स्टैम्प बिल्कुल स्प्रिंग की तरह टाइट हुआ पड़ा, उसमें मूवमेंट आ सकती है, कुछ फाइनेंस में आ सकती है। तो आपको अगर कहीं पे थोड़ा बहुत लेना भी है तो ये चीज आप नोट करके देखना कि लार्ज कैप आईटी नहीं लेनी में, तो। आईटी में इन्फोसिस या क्या इस टाइम, क्या मुझे लगा कि इन्फोसिस काफी ज्यादा डाउन है। हाँ, मगर इन्फोसिस वीक है। अगर आप हाँ आईटी में देख रहे हो तो आईटी के लिए आपके पास एचसीएल है, और आईटी में और क्या है, टीसीएस है टेकेम है, यहाँ, विप्रो है। माइंट्री है। हाँ, इनका मर्जर भी तो हो रहा है, माइंड माइंट्री आईटीआई एनटीटीएस इन सब हाँ का जो हो रहा था। महिंद्रा टेक है, वो एचसीएल टेक है। पर यानी लेना बड़ा लिमिटेड, कुछ और सेक्टर भी जैसे बैंक ले लो, मेरे को लगता है बैंक भी अच्छे चलेंगे। ऑटो चल सकते हैं, बैंक, ऑटो में कोई ऑटो चलेगा। ऑटो इंसुलेंस में देख लो। ऑटो प्योरली ऑटो नहीं, ऑटो इंसुलेंस कुछ ऑटो जैसे। इंसिलरी में तो मेरे पास गैब्रियल है सर। हाँ तो आप प्रीकॉल जैसे एकदम पीछे 10-15 दिन में, प्रिकॉल है और गैब्रियल है। हाँ तो ऐसे कई और छोटे मोटे देखे जा सकते हैं जिनमें भाई मूवमेंट भी मिल जाए और निकलने के चांसेस भी हों, क्योंकि बड़ों में तो ज़्यादा मूवमेंट आने की चांसेस है नहीं लग रहा आएंगे। अब देखो, अगर मार्केट 17,300 आ भी गई तो उसमें हाँ जी। ये देखना कि हमारे को कौन से शेयर जल्दी चलेंगे। थोड़े बहुत एफएमसीजी उसमें भी अगर आपको लेने सर हैं तो मिड कैप वगैरह। आईटीसी के बारे में क्या ख्याल है? आईटीसी तो लॉन्ग, मैडम हम पिछले साल से कह रहे हैं, 200 रुपए से कह रहे हैं, मैं और रितेश तो तब से ही बोल रहे थे मैंने लास्ट हम। मैंने 260 पे 260 के आसपास लाके लिया है थोड़ा सा। उसको तो अब लेकर भूल जाओ, उसको अभी छेड़ना ही नहीं है। उसको और ले जहां सकते मौका हैं। मिले, हाँ हर डिप में थोड़ा थोड़ा उसको बाय करते रहो। आईटीसी बहुत दूर जाने वाली चीज है अभी, ये इसका तो मूवमेंट अब एक जस्ट। हाँ एक सर, एक बार मैंने पहले भी पूछा था, कैस्ट्रॉल जो है वो जैसे 96 समथिंग आ गया मैडम था, वो, हाँ वो 100। पहले भी बात हुई थी। कैस्ट्रॉल में भी, कैस्ट्रॉल आई सिर्फ आप डिविडेंड के वो लिए देख सकते हो, उसमें प्राइस हाँ मूवमेंट बहुत कम आती है। सर, सिर्फ सेफ पार्किंग के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि जब भी डिप मिले तो आप ले जैसे सकते हो थोड़ा बहुत। फॉर एग्जांपल 100 आया, सपोज 100 पे लिया, बिल्कुल 107 तो हो ही गया। तो ये है बिल्कुल। कि इसमें डाउन साइड बहुत कम लग रहा है। ऐसा लगता हाँ है कि सेफ पार्किंग थोड़े सा जो है ना इसमें करके हाँ रखी जा सकती है इंस्टेड की बिल्कुल बिल्कुल। कैश के। हाँ बिल्कुल वो हो सकता है, क्योंकि अगर बैंक में रखने से अच्छा है कि आप उसमें कि आपका बैंक इंटरेस्ट भी 5-6% मिल जाएगा डिविडेंड के रूप में। हाँ जी, तो हाँ जी। कभी मौका मिल गया तो प्रॉफिट बुक भी कर लिया, तो वो हम्म, भी देखा जा सकता है। ठीक 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 लेकिन ठीक। हाँ यानी कि आप सोचो कि उसमें बहुत ज्यादा जंप आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है नहीं बस। नहीं, जंप नहीं सर, सेफ पार्किंग के लिए बस, हाँ, कि सेफ हाँ, है, बस इतना ही था कि सेफ है ना। उस तरह, हाँ उस तरह तो कई आपको और शेयर भी मिल जाएंगे जिसमें कि आपको ये सोच लो कि 5-6% यील्ड मिल जाए, कि जितना बैंक इंटरेस्ट मिलता है कम से कम उतना मिल जाए। हम्म, तो हम्म। शेयर और भी अच्छी हैं जिनमें डिविडेंड की वजह कैसे? से हैं। फॉर एग्जाम्पल सर। मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, IRFC, IRFC। IRF, उसमें उसमें भी डिविडेंड उसमें तो यील्ड सर अच्छा है। नुकसान में बेचा सर। वो एक्चुअली, IRFC, और वो मैंने बहुत ऊंचा ले लिया था इसी नहीं नहीं सेक्टर नहीं, में। जिन्होंने आईपीओ लिया था ना 24-25 रुपए में। रेलटेल, IRFC और एक और, वो मैंने काफी ऊंचा ले लिया था, तो नहीं नहीं मैंने हाँ, उसको काफी नुकसान में बेचा। क्योंकि ये शेयर तो नहीं, ऐसे हैं कि जो आप हाँ बस पड़े रह रहे हैं अब। हाँ बस वो इसी पर्पस के लिए होते हैं कि लोग डिविडेंड के लिए सिर्फ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सेफ पार्किंग थोड़ा सा। बस बस एक एक सर, मेटल में जैसे हिंडाल्को है या कुछ कॉपर एल्यूमिनियम के, जैसे
अगर हमारे पास ईवीज भी आते हैं तो कॉपर एल्यूमिनियम की जो है काफी ज्यादा डिमांड होगी, तो कुछ मेटल में नहीं हम लेके नहीं, रख सकते? मैं मेटल पे बहुत ज्यादा बेयरिश हूँ इस टाइम। रीजन हाँ आपको जी। बताता हूँ, छोटा सा जो मेरी दिमाग में बात आ रही है कि मेटल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये सिर्फ सालों साल में ना, बस यानी 5 साल 4 साल में सिर्फ 1 साल चलता है। और ओके। कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी सेक्टर ये नहीं चाहता कि उनके इन मेटल 50 चीजों में यूज होता है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले, आप देखो, गवर्नमेंट और इन्फ्लेशन कम करना चाह रही है, तो सबसे पहले उन्होंने किसको पकड़ा? मेटल। और मेटल स्पेसिफिक में जैसे आप कोई कॉपर, जैसे कॉपर, निकल या एल्यूमिनियम में स्पेसिफिक वो सब कोई नीचे आएंगे, स्पेशलाइज्ड क्योंकि मेटल में? ना ना ओके, ना, वो सब ठीक नीचे आएंगे ठीक मेटल के बाद। ठीक सर, ठीक ठीक। हाँ हाँ, क्योंकि मेटल मेटल छोड़ के बाद दिया। एल्युमिनियम, कॉपर सबको नीचे लेके आएंगे। और ये वर्ल्ड वाइड होगा, सिर्फ इंडिया में नहीं ठीक। होगा, क्योंकि इससे जितने भी प्रोडक्ट ने, कार बननी है या एसी बनने हैं, कुछ है, उनकी सबकी लागत कम होगी और कंजम्पशन ज्यादा निकलेगी। तो गवर्नमेंट कभी चाहती नहीं है कि बेसिक मेटल्स या बेसिक चीजों के रेट ज्यादा बढ़े जाए, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया। अगर गवर्नमेंट चाहती नहीं है, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। लेकिन वो, ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत अच्छा था, तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई कि मेटल को कभी जानबूझ के बढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक ठीक ठीक। तो क्योंकि एल्युमिनियम भी नीचे आएगा, अब मेटल के, आप मानोगे, हर एक मेटल के रेट 20-20% डाउन हो। हाँ, आप वो कंपनी ले सकते हो मेटल में जहां पर मेटल एज ए बाय प्रोडक्ट यूज होता है। जैसे एक जनरल बता रहा हूँ, जैसे एम्बर हो गया आपका, मैं लेने के लिए हाँ नहीं जी, बोल हाँ रहा जी। उसको, कि भाई उसमें हाँ, नहीं नहीं, सारा। ठीक है। हाँ, तो एम्बर हो गया या और कई कंपनी होगी जहां पर ये मेटल यूज होता है, उनको सस्ती कॉस्ट पड़ेगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो आप ठीक उसका वो देख सकते हो आप। ठीक ठीक। अच्छा, आपको और कैस्ट्रॉल एक, लेना था? एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। 2 तारीख को डिविडेंड है, उसके बाद लेना। 2 के बाद, ठीक है। डिविडेंड है उसका, 2 रुपये 3 रुपये निकल नीचे आ जाएगा। ठीक ठीक या ठीक उसको एग्स ठीक डेट है। के पहले लेना है तो वो सोच लीजिए। तो ये मंडे को ले सकते हैं ना? ये इसका 2 जून दिखा रहा है एग्स डेट। 2 जून, हाँ आ अ, जाएगा इनके इसमें। जो 2 जून रिकॉर्ड डेट है ना? एक्स डेट है। एक्स डेट है। हाँ, वही एक्स रिकॉर्ड डेट। डेट ही बोल सकते हो, 2 जून को आपके तो अकाउंट में होना ये चाहिए। अगर 30 को लेंगे तो 31 और 1 तारीख को इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। 1 तारीख, हाँ 1 तारीख तक आ जाएंगे, डिविडेंड मिल जाएगा अगर डिविडेंड चाहिए तो। देखो, ले सकते हैं अगर लेना है, नहीं तो फिर 3 दिन 4 दिन बाद लोगे तो उतना ही रेट का फर्क पड़ जाएगा। देख लो आप जैसे ठीक समझो। ठीक ठीक। नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी लेना लेना ठीक रहेगा? नहीं, इसको अगर आपको पार्किंग करना है तो ले भी सकते हो, और इसका एक ठीक। ट्रेन लाइन जो है वो 1 2 3 4 5 बार टच कर चुका है, शायद अभी तोड़ेगा लगता है। ठीक ठीक ठीक। तो शॉर्ट टर्म में बाउंस मिल सकता है 5-10 रुपए का, तो 10-1% का प्रॉफिट निकाल भी सकते हो आप, मगर उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कैस्ट्रॉल। नहीं नहीं, उससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट। एक छोटी कंपनी थी एरोलैम, एरोल है। लेमिनेशन और, हाँ हाँ। नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस कंपनी को जानता हूँ, इन सबको, ये ठीक सब। सर, ठीक ठीक मैं है सर, ठीक सर। लेमिनेट्स में ही यूज डील करता हूँ। हाँ जी उसका हाँ कोई जी हाँ जी प्रोडक्ट सर। दिल्ली में, उसका कोई डीलर नहीं है एरोलैम का। ठीक ठीक। उससे अच्छा वो तो मैंने आपने एक बार लेना ना, देख, हाँ जी, तो आप रुशिल डेकर। हाँ, उस पे नजर रखो आप, रुशिल डेकोर पे। ठीक 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 ठीक, मैंने पूछा वो था इस उस टाइम, दिन। हाँ, आप उस दिन हाँ बात जी भी हुई थी। हाँ जी हाँ जी तो आ गया था उस दिन, 388 आ गया था। हाँ जी। मैंने तो लिया नहीं रुशिल सर, डेकोर मैं आप, ले नहीं पाई। हाँ, रुशिल डेकोर को थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, हम्म, हाँ जी। आपका ये जो एरोलैम है हम्म। वो 1.5 लाख में अपर सर्किट लगाता है, 1.5 लाख रुपए में। अरे ये गुजरात वॉल्यूम की बहुत कम है कंपनियां हैं। सर जी, 2,000 का वॉल्यूम है दिन में। अच्छा, 65 रुपीज का शेयर में 2,000 का वॉल्यूम है। वो
वो तो मैं ही लगा दूंगी फिर ऊपर सबके। ये सब ये फिर बेचने में प्रॉब्लम आएगा, लेने के लिए कोई नहीं होगा। अरे ये सब छोटी नहीं छोटी नहीं कंपनियां ना, ये बहुत नहीं लोग नहीं, वो तो ऐसा था कि जैसे एक कोई ऐसी चीज हो जो छोटी सी, जिसको लेके 10-20 साल तक छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है मैडम उसमें। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, ठीक और है। बड़ी कंपनियां हैं। एक मुझे आपकी वो बड़ी अच्छी सजेशन लगी कि अगर 14,000 जाए तो ELSS में जो है ना अपना इन्वेस्ट जरूर कर लेना। हाँ, क्योंकि होता क्या वो कि मुझे आपकी बड़ी अच्छी, मैंने अपने लिए भी और ये सोच रखा था पॉइंट कि हाँ जी यार वो फिर मुझे आपकी मैंने कहा सजेशन बहुत दिमाग अच्छी से लगी। निकल जाता कई बारी, तो उस टाइम कई बार होता है, डर होता है कि यार पता नहीं नीचे और ना गिर जाए, कुछ ना हो जाए। तो 3 साल के लिए एक तो फंड थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि 1.5 लाख है तो जरूरी नहीं झटके में एक ही में दिन करना, जिस तरह भी हो 14 के आसपास, 14, 14.5, 15 से शुरू हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे को लगता है उस टाइम सबसे सेफ। इस बार मैंने थोड़ा सा मतलब बच गई, मैंने मार्च में ELSS करने की जगह PPF में जमा करा दिया। अब मैं सोच रही थी अप्रैल में ELSS में करूंगी, वो इसलिए अभी तक करा ही नहीं था। अब हाँ जब भी 14,000 के आसपास आएगा फिर ELSS हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी कि मैंने उस टाइम मफांग भी, आपने जब उस दिन बोला ना हितेश भाई की वो जो नेस्डेक का वो लग रहा है डबल बॉटम, हाँ तो हाँ मैंने हाँ। उस दिन मफांग भी फर्स्ट टाइम लिए, पहले 42 पे लिए, फिर 40 पे लिए, अब 37, 38 पे मैं, अरे जो है घर में हस्बैंड बोल भी रहे थे अब ले लो, अब बहुत कम है। मैं कहा नहीं अभी और टूटेगा, अभी नहीं लेना। तो 37, 38 पे नहीं लिए। लेकिन उसको मैं ना नीचे नहीं है। हितेश आपको भी कह रहा हूँ कि हाँ, यूएसए का हाल आगे आने वाले टाइम में बहुत खराब होने वाला है। तो ये आप बिल्कुल लॉन्ग सही टर्म कह के रहे हो, लिए मैं बिल्कुल कह रहा सही हूँ है। यूएसए की इन्वेस्टमेंट जो है ना, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से आगे नहीं है। साल 2 साल 3 साल के लिए तो मैक्सिमम है, बस ठीक। मैं बता दूंगा कब निकलना है। हाँ पर सर एक बात है, अगर यूएसए की ये जो टेक कंपनीज हैं, हाँ, अगर ये नहीं चलेंगी तो फिर तो सारा का सारा हमारा ये सिस्टम ही वो नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ की IIT कंपनीज भी जो सारा सपोर्ट सिस्टम कर देती हैं, वहाँ अगर वो नहीं चल रही हैं तो इनको भी बिजनेस कम मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। और सेकेंडली जैसे अगर हमारा इन्फ्लेशन और हम ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रेंट हो गया, डिमांड कम हो गई, तो हमारी जो डिजिटल एड की जो हम एफएल टाइप सोच रहे हैं उसको भी काम कम मिलेगा। बिल्कुल। एप्पल का थोड़ा अलग डोमेन है। उसका तो एप्पल सर डिजिटल मार्केटिंग कह लो ना, कि आप हाँ, मान लो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा क्यों अपना इन्वेस्ट करूंगी। नहीं अभी इसमें दो चीजें हैं। एक जो आप कह रहे हो कि यूएस की बुरी हालत, यूएस की बुरी हालत होनी है। अभी जो रिसेंट कुछ इवेंट हुए रशिया के वजह से, उसके वजह से रशिया और यूक्रेन, भले ही रशिया यूक्रेन झगड़ रहा है, इफेक्ट यूएस को पड़ने वाला है। क्योंकि हुआ क्या, जब से दोनों का वॉर चालू हुआ, या मैं उसको एक्चुअली वॉर नहीं कहूंगा, उसको क्या बोल सकते, इन्वेजन कहूंगा यूक्रेन का। उससे हुआ क्या कि आज के डेट में जो रशिया क्रूड बेच रहा है वो यूएस डॉलर में नहीं बेच रहा है, या जो चाइना जहां से खरीद रहा है वो यूएस डॉलर से नहीं खरीद रहा है। तो धीरे धीरे अभी, पेट्रो डॉलर, हाँ, पेट्रो पेट्रो डॉलर डॉलर बंद हो गया तो जो यूएस खत्म, फिर यूएस डोमिनेंट का। था, हम्म, जो यूएस का आज का डोमिनेंस क्या है, पेट्रो डॉलर। हम्म, पेट्रो डॉलर ही थोड़ा थोड़ा अभी ये खत्म हो जाएगा। तो फिर यूएस का डोमिनेंस खत्म। यस, यूएस का डोमिनेंस खत्म होने ही वाला है, ये नहीं कि कल ही होगा। बड़ा नहीं ये हाँ, है तो उसको बड़ा टाइम भी लगेगा, बट बस कहने उसमें का भी मतलब कि काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन चालू हो गया उसका। हाँ कि आज आपके पास पेट्रोल डॉलर का ऑप्शन था नहीं। सब लोग डर के ये थे कि यूएस डॉलर में ही डील करते थे। आज रशिया ने गर्दन खड़ी कर दी और सबको गोल्ड में, उसको जो पेमेंट जाता है वो गोल्ड बैक करेंसी से जाता है।
यूएस ने जिस दिन गोल्ड बैक करेंसी बंद कर दी थी उस दिन से वो काउंटडाउन चालू है। सेकेंडली ये और होता है ना, चाइना के पास अब यूएस ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स और ये और वो, उसमें चाइना की इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन चाइना ने अपने वो जो उधार यूएस से मांगने शुरू कर दिए वापस, तो यूएस का वैसे ही हालत और खराब हो जाएगी। वो तो होनी है, बट इसमें एक्चुअली और एक चीज क्या होती है, ये हर एक कंट्री का एक दूसरे के ऊपर अलग से डिपेंडेंसी होती है, बिल्कुल। इसलिए वो एकदम से ये नहीं कर सकती मेरे पैसे वापस दे दो, क्योंकि इनका हाँ, उनके पास एकदम कुछ से फंसा होगा, उनका इनके पास कुछ फंसा होगा। बिल्कुल। और बट सेकेंडली एक ये और है चीज है कि ना, वो जो उनका सुपर पावर वाला वो जो था पोजीशन कि भाई लाइक आई एम द बॉस, हाँ, I can take care of everything. That has also been hit, very यस badly. यस यस। चलो अब बिडेन साहब देखते हैं चाइना ताइवान को लड़ाएंगे कब। बीडन ही थैंक हाँ जी, तो बिडेन साहब ही लड़ाएंगे। ठीक। नहीं, चाइना भी नहीं लड़ेगा इस टाइम। चाइना को भी पता है कि चाइना को भी हाँ, पड़ा कि अगर चाइना अगर गया तो सारा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो जाएगा, पहले ही अगेंस्ट है। वो अपनी रेपुटेशन बनाने के चक्कर में लगा हुआ है कि किसी तरह उसको, वो अभी उसका सबसे बड़ा फोकस है इंडस्ट्री पे अपनी, जी। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री बचाना जरूरी है, ना कि उसको ताइवान लेना, क्योंकि वो तो वो बाद में भी कभी ले लेगा। फिलहाल उसको अपनी इंडस्ट्री और अपनी रेपुटेशन बचानी ज्यादा जरूरी है। सर अगर जो चाइना ने जो फुल स्विंग पे अपनी प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दी, तो चाइना +1 वाला जो हमारा वो जो था प्लान सारा, और उसके बेसिस पे जो कैपेक्स इतनी कंपनीज ने की थी, उसका क्या होगा? कुछ नहीं, वो चलता रहेगा। वो ऐसा है कि आप जितना मर्जी चाइना प्रोडक्शन बना ले, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि भाई, क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ आगे डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, तो वो डिमांड के हिसाब से कैपेक्स जरूरी भी है। और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि डिपेंडेंसी बाकी जगह कंट्रीज पे कम हो। ये सिर्फ मेटल के लिए भी सिर्फ इन्होंने इसलिए खोला, और क्रूड के लिए भी, सॉरी, मेटल और ये खाने वाला जो तेल था इसके लिए, पाम ऑयल वगैरह के लिए, palm oil। कि गवर्नमेंट सिर्फ इंडस्ट्री को भी डंडा देना चाह रही थी कि भाई फालतू के अनाप शनाप प्रॉफिट मत लो, और यानी कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। ये एक सिग्नल था उनको, इसलिए ये करना इनके लिए जरूरी था। और अंदर से कुछ जरूरी नहीं है कि इनको सब रिस्ट्रिक्शन, ये ऊपर से सब कुछ हो रहा है, अंदर से हो सकता है कि ये सब कुछ ना हो, ना बाहर से कोई माल आने दिया जाए। अभी कई चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं कि आप ला ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक पेपर वर्क हुआ है मेरे हिसाब से, अंदर खाते कुछ नहीं चेंज होगा, इंडस्ट्री को सिर्फ समझाने के लिए। तो हितेश भाई, वो आप जो गेहूं और चावल वाला कह रहे हो, उसमें कौन सी कंपनी आपको लगता है कि वो तो ऑलरेडी मैं कहता हूँ विवेक भाई ने बोल दिया था, KRBL वगैरह उन्होंने सजेस्ट कर दी थी उस समय, ने बहुत पहले से कर रहे हैं वो, तो KRBL वगैरह सही है। डायमंड पर ज्वेलरी में? पर हितेश, मुझे ये लग टाइटन, रहा है हाँ, कि मुझे लगता है कि ये चावल, गेहूं, व्हीट वगैरह पे भी सरकार का डंडा चल पड़ेगा, चलना तो है ही, बट जैसे शुगर पे अभी गया, या हाँ, हाँ, तो उन पे। चलना तो है और ही, डंडा ज्वेलरी सब में, पे ही। हाँ, ज्वेलरी में मुझे अच्छा लग रहा था सेक्टर, लेकिन मुझे एक चीज का डर लग रहा है कि जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, यूएसए की मार्केट, यूएसए का सारा हाल खराब है, तो इसकी डिमांड निकलेगी कहाँ से? ये मेरा एक अच्छा, कंसर्न है बस। ओके, क्योंकि ये इन्फ्लेशन तो आपको क्या ये तो लगता है कि और कितना आगे जाएगा? नॉट प्राइस पता वाइज, नहीं, डे वाइज, मंथ दोनों वाइज, पता ईयर नहीं वाइज। भाई। प्राइस अब जो हो गए, टॉप बन गया, अब दोबारा टॉप नहीं बनने वाले, सिवाय एक ऑयल हाँ को छोड़ के, क्रूड को छोड़ के, हाँ, बाकियों क्यों
क्रूड को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, रशिया का वार करा के क्रूड के चक्कर में। नुकसान भी उसी को हो रहा है, यूएस से कोई क्रूड की वजह उसी से। को हो रहा है। और इन्फ्लेशन भी उसी चक्कर में बढ़ा, एक डॉलर छाप के कोविड में। और ये तो इसीलिए मेरे को वहाँ तो सर इतनी बुरी हालत है, इन्होंने कोविड में डॉलर छाप के लोगों को जो पैसे देने शुरू किए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड ऑल दोस थिंग्स। अब हालत ये है कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल, उनको जो पैसे मिल रहे थे वो उस टाइम उन्होंने वो उस वक्त इन्वेस्टमेंट में डाले वो पैसे। और अब आज की डेट में वहाँ लोगों का ये हालत है, वो कहता है कि अगर मुझे $15 पर घंटा काम करके पैसे मिलने हैं, उससे ज्यादा तो मुझे घर बैठे मिल जाएंगे, व्हाई शुड आई वर्क। बिल्कुल, तो वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस मामले में सर संजय सर, हाँ जी सर मेरा एक सवाल था, जैसे अभी जैसे ये जो वहां पे आएगा यूएस में, तो क्या डॉलर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर इसका? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। डॉलर पे भी पड़ेगा, यूएस यानी वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे तो इंडिया गवर्नमेंट क्या कि डॉलर एक्चुअली आज की तारीख में जैसे पेट्रो डॉलर का हाल है, इंडियन रुपीस बढ़ना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के बढ़ा नहीं रही, उसको वीक कर रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो चाहते हैं कि FFI यहाँ से इंडिया से बाहर ना जाए। अगर ये जो पीछे अचानक एकदम RBI ने जो रेट इंक्रीज किया, जो बढ़ाए थे, उसका रीजन एक बहुत हद तक मुझे लगता है कि वो चाह रहे थे कि FFI को कुशन देने के लिए कोशिश कर रहे थे कि आपको, क्योंकि उनके लिए तो प्राइस, उनको जब तक यहाँ फायदा नहीं होगा तो वो रुकेगा नहीं यहाँ पर। उनके लिए यूएस से बॉन्ड में अगर 3% मिल रहा है तो यहाँ अगर उनको 4% मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1-1.5% तो उनको प्राइस फ्लक्चुएशन में मिल जाता है, यानी फॉरेक्स का फर्क पड़ जाता है, तो वो अपने घर में पैसा में फर्क पड़ जाता है। तो वो ये RBI का और गवर्नमेंट का बड़ा प्री प्लान था कि उनको पता था फेड का रेट बढ़ने वाला है या बढ़ेगा हर हालत में, तो उन्होंने बिल्कुल उसके पैरेलल एक शुरू कर दिया उनको एक सपोर्ट देने के लिए कि आप निकलना नहीं, और इसीलिए रुपी वीक किया जा रहा है, जबकि रुपी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। जैसे मैम ने बोला था कि अभी 100% सही है आपका, जो आपने जो तर्क दिया है ये 100% सही है। इसीलिए अगर आप देखो, सेम डे जिस दिन ये रेट बढ़ाया था या उसके एक दिन बाद मैंने डाला था कि ये पॉजिटिव न्यूज है। नॉर्मली तभी तो उन्होंने इट वाज नॉट शेड्यूल्ड, तभी तो उन्होंने फटाफट एकदम से अनशेड्यूल्ड मीटिंग लेके वो बढ़ा दी। और ये नॉर्मली इंटरेस्ट रेट बढ़ना ये नेगेटिव न्यूज होती है मार्केट के लिए। अगर मैंने उस दिन ग्रुप में डाला था कि ये पॉजिटिव न्यूज है, और मेरा भी तर्क यही था कि अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा या यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो यहाँ का बॉन्ड का पैसा या यहाँ का मार्केट का पैसा वहां जाएगा। अगर यहीं पे उसको 0.5% कुछ ज्यादा मिल जाता है या 5.5% भी ज्यादा मिलता है तो वो रुकेगा यहाँ, तो वो चेंज ओवर नहीं ना करेगा, क्योंकि चेंज ओवर में भी तो उसका पैसा कितना सारा कटेगा, कन्वर्जन में पैसा चला जाता है। क्योंकि वो अगर 10 रुपए 100 रुपए से डॉलर लेता है तो जब बेचेगा तो उसको 1 रुपया 2 रुपया कम ही देना है, मिलना है, वहीं पे उसका नुकसान है। नहीं सर, जैसे मैम ने जो बात बोली ना, वहां का आदमी काम करके अब खुशी नहीं है, क्योंकि $15 जो घंटे के मिल रहे हैं उनको घर बैठे मिल रहे हैं। और ये बात सर सच भी, अभी जो से हरियाणा की अगर बात की जाए ना सर, मेरे आसपास के गांव में मैं देख रहा हूँ कि क्या है, जो इलीगल वे से जो अमेरिका में जा रहे हैं ना बंदे, अभी उनकी जो मतलब तादाद है ना वो बढ़ रही है काफी। लोग अपनी मतलब जमीनें बेच रहे हैं और यूएस की तरफ भाग रहे हैं कि नहीं वहां पे जाएंगे, हम वहां पे कमाएंगे, डॉलर में कमाएंगे। और पहले क्या होता था, जैसे ट्रम्प के टाइम पे डिपोर्ट करते थे बंदों को वहां से, जो भी इंडियंस जाते थे इलीगल वे से, जिन्हें डोंकी में हम बोल सकते हैं, तो पहले वहां से डिपोर्ट कर देते थे। और अभी जो जा रहे हैं किसी को डिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है।
अरे नहीं नहीं अमरजीत, अभी ये कुछ नहीं कंफर्म, लेकिन इस टाइम हालत ये है कि यूएसए में और भी बुरी हालत है लोगों को। पहले क्या होता था, आज से मेरे बड़े साले मेरे ब्रदर के बेटे हैं या बच्चे हैं या कुछ और भी हैं, उनको अमेरिका में 8-8 10-10 साल से रह रहे थे और उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही, हार कर वो पीआर कनाडा चले गए, जी जी जी। वहां लिया उन्होंने पीआर। क्यों? वो अंदर से सख्ती है भाई, आज भी। नहीं नहीं सर, अब डिपोर्ट नहीं हो रहे, सख्ती पता नहीं सर, क्यों नहीं हो रहे, हो जाएंगे। नहीं नहीं वो डिपोर्ट हो जाएंगे सर। वो अमरजीत जी की जो बात है ना, वो ये एक्चुअली पॉइंट इज कि वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे, बिल्कुल इसलिए ठीक, जो है बाहर वाले लोगों को काम मिल रहा है। बुला के काम काम किया जा रहा है। लेकिन काम कौन सा? वो जो मैनुअल वाला वर्क है। बिल्कुल और बिल्कुल। उन हाँ, लोगों लाइक को लेबर वर्क। उन लोगों को सबसे बड़ी इशू क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है? बिकॉज वो लोग कोई ऑन रोल पे वर्क नहीं करते, तो उनको कोई टैक्सिंग सिस्टम नहीं है। तो उनको जो बचाते हैं कि एक एक कमरे में 5-5 लोगों ने रह लिया, टैक्स कोई बिल्कुल देना नहीं है, तो जो भी अर्निंग है उनकी अपनी है। तो वो जब डॉलर आपका जब 70 रुपए 75 रुपए 70 रुपए हो गया, तो वो जब कन्वर्ट करके इंडिया में भेजते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, बट वो जो 3-3 आदमी 4-4 जो लाख ले रही हाँ, है। जो टेकीज काम कर रहे हैं वो वहां पर, वो उनको अच्छे खासे 10,000 जो वो पर मंथ की सैलरी भी मिल रही है, 1,20,000 वाली सैलरी मिल रही है। बट उसमें उनके एक तो टैक्सिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है, और इस टाइम इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई है, रेंट्स इतने हाई है, खर्चा इतना ज्यादा है कि एवरीथिंग इज हर चीज पे प्रेशर है। मेरे भी रिलेटिव्स हैं वहां पर, तो वो सब यही बताते हैं कि इस टाइम बहुत बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। जो उनकी गैस 3 वो जो पर गैलन या पर बैरल जो भी उनका $3 की थी, वो अब 8-8 9-9 7-7 8-8 9-9 डॉलर पे पहुंच गई है। जो फूड डिलीवरी उनको $15 में मिलती थी, वो $50-10 पे पहुंच गई है। तो क्योंकि काफी हाँ ज्यादा है हाँ, इन्फ्लेशन। यूएसए ने इतना इन्फ्लेशन कभी देखा नहीं है पिछले 40-50 सालों में। हाँ जी। हाँ, और इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन हुआ है कि वो उनसे अब मैनेज नहीं हो पा रहा, और उधर से उसने पंगा ले लिया उधर, वो वो और भी काम खराब कर दिया। वो एक्चुअली वो सोच रहा था पंगा लेके मेरे हथियार बिक जाएंगे, हाँ, पर लेकिन पता वो चला कि एक्चुअली उन्हीं के, गैस बिकनी बंद हो गई। हाँ, वो उल्टा इनके प्रॉब्लम वो इनके लिए ही गले पड़ गई है। एक तो पेट्रोल इतना बढ़ गया, यानी क्रूड इतना बढ़ गया, ऊपर से गैस का इशू हो गया, इन्फ्लेशन पहले ही था, वो संभाल ही नहीं पा रहा, यानी कि आज कहीं मैं सुन रही थी कि जो सेमीकंडक्टर के लिए नियॉन गैस मिलती है, उसकी 30% या 40% जो है यूक्रेन से आता है, और यूक्रेन से उसकी सप्लाई नहीं आ रही और आगे भी नहीं आएगी। तो सेमीकंडक्टर की हालत खराब हुई तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जबरदस्त खराब होगी। सर जैसे एक ना पर्सनल था थोड़ा सा वैसे तो, लेकिन इसी से रिलेटेड है। सर जैसे ना अभी ना भाई कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है बार बार कि मेरे को यूएस जाना है, यूएस जाना है। अराउंड 40 लाख के अराउंड आसपास वो मतलब आजकल ले रहे हैं, जो अमाउंट जो चल रहा है इलीगल वे का। तो सर उसमें क्या क्या उसमें कुछ स्कोप है या नहीं जाना चाहिए सर? है थोड़ा सा पर्सनल है सर। भाई साहब एक ये बताऊं, अगर 40 लाख वहां देने के लिए आपके पास है तो जी सर। 40 लाख में यही कुछ धंधा कर लो। यही अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लो स्टॉक्स में हाँ, सर। 40 लाख छोटी रकम नहीं होती है ना। जी और सर जी। संजय सर बोली। मैं ये कह रहा था कि जो दुनिया यूएसए की तरफ सोच रही है ना कि आगे फ्यूचर, यूएसए और चाइना दोनों का फ्यूचर, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये पक्की बात है, अगले 5-7 सालों में आपको लगेगा कि जो भी यूएस से जा रहे हैं ना, वही वाला हाल हो रहा है जो 1947-48 के बाद यूके का हुआ था, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था, वो इनका काउंटडाउन शुरू हो गया, दोनों का, चाइना का भी और यूएसए का भी। जी सर। तो यानी
कुछ नहीं मेरे को पता, लेकिन पता नहीं क्यों इंट्यूशन मेरी कह रही है कि इन दोनों का ये काउंटडाउन शुरू हो गया। और पिछले 1 साल 1.5 साल से आप अगर सर्कमस्टेंसेस देखो तो आपको लगेगा। एक और बड़ी चीज बताने वाला हूँ कि इंडिया का टाइम साइकिल, जैसे हितेश बात करता है स्टॉक के लिए, मैं इंडिया के टाइम साइकिल की बात कर रहा हूँ। इंडिया के लिए कई चीजें गलत होते हुए भी ना पॉजिटिव हो रही हैं। अगर पिछले 2 4 5 सालों में आप देखो ना, तो हर एक चीज जहां इंडिया को लगता था कि वो ट्रैप हो रहा है इस चीज को, वो पॉजिटिव हो रही है इंडिया के लिए। तो अगर इन दोनों को कोऑर्डिनेट करो तो आपको पता चलेगा कि वहां वो सही कर रहे हैं तो गलत हो रहा है, और यहाँ गलत हो रहा है तो वो उसका इम्पैक्ट सही मिल रहा है उसको इंडिया के साथ। यानी चाहे वो मोदी आने के बाद, यानी पिछले 4 5 साल, ये नहीं कह रहा कि उनका कोई इम्पैक्ट है, लेकिन वो आना भी एक इंडिया के लिए पॉजिटिव था। इंडिया का टाइम साइकिल ऐसा था कि वो सब चीजें ठीक हो रही हैं। पाकिस्तान जो इतना रोता था वो आज बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा। आंखें दिखाता था नेपाल, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चाइना दिखाता था, वो पीछे हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो एक चेंज आ रहा है ना टाइम साइकिल में, तो वो ये आ रहा है कि आप ये देख लो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जो धूप हमेशा रहती है, यानी सूरज, आप अगर वर्ल्ड के चारों देखो कहीं ना कहीं 12 हाफ जगह तो रहेगी बिल्कुल तो वो टाइम साइकिल चेंज हो रहा है, यानी वो सर्कल चेंज हो रहा है। अब ये दोनों का डाउनफॉल और इंडिया की ग्रोथ, बस ये छोटे छोटे अगर इंसिडेंट्स आप देखते जाओगे ना पिछले 2 4 5 सालों में, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि यार ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल सर। सर एग्जैक्ट सेम व्यू है मेरा भी। इंडिया का टाइम साइकिल चेंज हो चुका है, और यूएस तो यानी कुछ होगा नहीं, कुछ आप 5 10 साल में तो ये देखोगे कि यूएस को लोग भूल चुके होंगे। जी बिल्कुल सर। तो संजय सर जो बोल रहे हैं उसको मैं 100% बैक कर रहा हूँ। और चाइना का तो यानी कि बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। 2028 से 30 तक चाइना कोई रहेगा नहीं, वो यूएसएसआर की तरह उसका भी पार्टीशन हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो बेटर यही है कि 40 50 लाख है आपके पास इंडिया में, अच्छा सा कहीं पे भी आप सेट कर लो, 40 50 में अच्छा सा कुछ ना कुछ कर पाओगे। बहुत बड़ी रकम है 40 50। नहीं सर, अभी वो बूम दिख रहा है, जैसे भाई को मैं समझा भी रहा था, अभी वो उसकी गवर्नमेंट जॉब भी है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब अरे बेरोजगारी भाई के मार में फंसा हुआ। गवर्नमेंट जॉब भी है। बिल्कुल सर, तो अरे मैं समझा रहा था उसको, तो वही मैं सोच रहा था सर। बट अभी मैं उसको तो बोलूंगा लग्जरीज यार दिख रही है जो। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यूएस जाना है इनको। अमरजीत, ये वही हो रहा है, फोमो हो रहा है। जैसे हमने 250 रुपए पे हाँ AWL छोड़ दिया तो 400 पे खरीद लिया, फिर मैंने तो 700 पे भी खरीद दिया। तो वो जी एक जी वही वाला फोमो है कि भाई यार, यार जाना है जाना है वही जाना सर, है। वो फोमो ही दिख रहा है, वो सर लग्जरीज दिख रही है कि वहां पे जाके बंदे वो रेंज रोवर ले रहे हैं और वो BMW ले रहे हैं। तो अरे वही वहाँ दिख रहा का है अभी। इंटरेस्ट रेट अरे क्या है, वहाँ सब लोन पे मिलता है, वो सब देख रहे हो, वो सब लोन की चीज है, और 1 2% के लोन पे है वो। बिल्कुल। वहाँ पे सब जन लोन पे खेलते हैं, हाँ किसी बिल्कुल कोई कैश दे के खरीदता नहीं है वहाँ पे। जी जी क्रेडिट सोसाइटी है वो, क्रेडिट सोसाइटी। आप लोन पे गाड़ी ले लो वहाँ पे, ठीक है, तब भी आपको $500 to $600 पर मंथ गाड़ी रखने का खर्चा है। हाँ आपका $350 से $400 इंश्योरेंस है, हाँ। ठीक और है। वहां अच्छा पर उसके बाद हाँ हाँ, और इस मतलब इंश्योरेंस जो है वो स्टेट टू स्टेट फर्क है, किसी में 500 है, किसी में 450 है। तो इंश्योरेंस और वो बाकी जो आप मान लो 150 200 आप उसकी किस्त दे रहे हो, तो $500 $600 आपका गाड़ी रखने का खर्चा है। और वहां पे चालान भी ऐसे ही हैं, $200 $300, एक गलती पे $200 300 चलान है मिनिमम। जी सर। चालान वहाँ इतने मतलब दे आर, जबरदस्त है। कहना नहीं चाहिए, बट दे आर वेरी रेसिस्ट पीपल।
चालान गोरा करेगा कि चालान ब्राउन करेगा, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। उसकी नहीं, हिस्ट्री में ही तो बसा हुआ है रेसिज्म। अभी तो दिख यूएस रहा है की कि हाँ वो पैसे भेज रहे हैं, वो डॉलर में भेज रहे हैं, 3 लाख रुपए महीना भेज रहे हैं, वो ये भेज रहे हैं। अमरजीत, वो अगर तेरा ब्रदर है ना तो यहाँ वो राजा है ना, तो वहां जाके क्या हाल होगी ये सोच ले। 18-18 घंटे वहां काम करना पड़ता गधों की तरह। जी जी। और काम भी वो लेबर वाला सर। बिल्कुल मालूम है यार, मुझे मालूम है, वहां पे तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, वो एक्चुअली क्या है सर, वो लड़के लड़के हैं, वो चलाते हैं ट्रक, ये ठीक बिल्कुल है, यही और यही वो सेम वर्डिंग है। एक रूम लेके वो रहते हैं 6 जने, जिसमें कि 3 तो 4 तो ऑन मूव होते हैं, 1 या 2 उस टाइम एट ए टाइम घर में रहते हैं। उनकी जो पेमेंट है वो कोई टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो भाई उसमें तो आते नहीं है। फिर आप अगर मान लो वहाँ 2000 कमा रहे हो, आपने खर्चा सिर्फ किया 500 रुपए का, क्योंकि आपने ट्रक में ही रहना है, ट्रक में ही आपकी सारा कुछ चल रहा है, और आपने जो रहने खाने का खर्चा आपने नहीं किया। आपने फॉर एग्जाम्पल 2000 या 3000 कमाए, 500 का खर्चा किया, आप उसमें से अगर 1000 भी मतलब वापस भेज रहे हो, तो वापस इट इज गोइंग 75 टाइम। किस में? वो फिर यहाँ वाले को दिखता है कि 75 लगता है, टाइम्स हाँ, करके बिल्कुल। मुझे 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है। पर वो जो वहां पर है उसको पता है कि वो उसको सिर्फ जो है वो अपनी बेसिक मिनिमम नीड पे लाइफ गुजर कर रहा है। ये चल रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल मैं। और जो यही है, जो हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी है वहां पर, वो वहां पे भी कुछ नहीं बचा पा रहा। बिल्कुल मैं। वहां पर 3 या जितने इंडियंस जाते हैं ना, या तो वो ट्रक चलाते हैं, पेट्रोल पंप, या दारू की दुकान है, बस जहाँ सबसे ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। अरे बिल्कुल सब यही है सर, सही वो है। स्टार्टिंग में तो वो यही है, वो दारू की दुकानों वगैरह पे जॉब करते हैं, बाद में वो बिल्कुल। लाइसेंस वगैरह उनका बनता है वहां पे, हाँ, फिर वो ट्रक ट्रक वाली लाइफ आ जाती है जैसी मैम बता रही हैं, तो वहां पंप पे पे खड़े। फिर वो थोड़ा सा कमा लेते हैं, फिर वहां पे अभी जैसे नॉर्मल जो जाते हैं वो तो 1.5-2 लाख रुपए महीना का भेज देते हैं, वो डॉलर में भेजते हैं, वो कन्वर्ट हो गए, वो मैम वाली बात है 1.5-2 लाख रुपए हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बाद में जब वो ट्रक पे जाते हैं, वो ट्रक की जो उनकी भी फिर वो जो बचाते हैं, मैम वाली बात है, वो 4 4 लाख के 5 लाख के आसपास हो जाता है, वो जो बचत बचत होती है। लेकिन उनकी लाइफ वही हो जाती है जो बिल्कुल आप बदतर वाली बोल सकते हो सर। हाँ, पोलू के बैल की तरह, बस चलता रहे चलता रहे। बिल्कुल। सबकी अपनी समझ है भाई, क्या करें। हाँ ये तो है सर। चलो ठीक है सर, गुड नाइट। चल, गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। हम भी बंद करें? हाँ, जी ओके सर, गुड नाइट सर, ओके। गुड नाइट सर, गुड नाइट संजय सर। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो, अच्छा हितेश भाई, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।